हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। हर घर में महिलाएं होती हैं और महिलाओं ने करवा चौथ का पूजन किया है और इस तरह के कलश और दिए लाए हैं। अब इन्हें पूजा के बाद अनयूज समझकर फेंक देते हैं दोस्तों, लेकिन इन्हें हम बड़ी ही प्यारा डेकोर करने के लिए दिवाली पर बताते हैं किस तरह आप यूज लेंगे। आप पानी वाले दीपक बना रहे हैं दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए पूरे टाइम, जिससे आपको समझ आए किस तरह हम पानी वाले दीपक बना पाएंगे। हमने कलश में और दीपक में पानी डाल दिया है और इसके बाद हमें कोई भी प्लास्टिक का एक टुकड़ा चाहिए, गोल आकार में या चौकोर आकार में। इसलिए हम अपने बोतल की सहायता से, जो पानी वाली बोतल आती है, उसके टुकड़े करेंगे और बनाएंगे एक स्टैंड जो हमारी बत्तियों को स्थिर रख पाएगा बड़ी आसानी से पानी में तैरने के लिए। देखिए दोस्तों, इस तरह हमने कटिंग कर रहे हैं। बोतल को काटने पर गोल आकार में, अपने दीपक के साइज का छोटा वाला, कलश में थोड़ा सा बड़ा। देखिए दोस्तों, आप सीजर की सहायता से इस तरह कटिंग कर लीजिए। आप यहाँ पर इनके ढक्कन भी यूज ले सकते हो और ढक्कन में भी हमें बत्ती को फंसाना होता है। आप आपके आवश्यकता अनुसार इस तरह की कोई भी चीज़ ले सकते हो प्लास्टिक की, जो तैरे दीपक में। और हमारी जो बत्तियाँ होती है वो दोस्तों, हमें अब आगे देखिए किस तरह इनमें छेद करते हैं और बत्ती को फंसाते हैं। आप यहाँ पे सीधे भी कील की सहायता से छेद कर सकते हो। हमें अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमने कर लिया है इसमें छेद। आपको बत्तियों के आकार जिस तरह बाती के ऊपर वाला मुँह होता है वो आ जाए, इसके छोटा आकार की छेद कर लेनी है। हमने दोनों जो प्लास्टिक की कटिंग की है, ये परत उनमें हमने छेद कर लिया है। और अब हम बताते हैं, जो डेली यूज में हम भगवान जी की बत्ती लगाते हैं, वही बत्तियाँ हम यूज लेंगे अब पानी वाले दीपक में। देखिए, कोई भी अनावश्यक चीज़ खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, पैसे भी बचेंगे। हमें बिना किसी तेल का भी यूज नहीं लेना, ना ही हमें किसी तरह के हमारे पैसों की खर्च करना पड़ेगा। देखिए, आप देख पा रहे हैं बत्ती को हमने नीचे की साइड से फैला लिया, जिससे वो अपने जगह पर व्यवस्थित रह पाएगी स्थिर होने में पानी में। इस तरह आपको पहले दोनों बत्तियों को दीपक जलाने से पहले थोड़ा से तेल में भिगोना होगा, बस इतना सा तेल जो ये भीग जाए। इसके बाद हमें अपनी बत्तियों को इन प्लास्टिक के टुकड़ों में फंसाना है। देख पा रहे हैं आप, बड़ी आसानी से हम इनकी बत्तियों को इसमें फंसा पाएंगे। जो इसका आगे का भाग होता है उसे बिल्कुल हमें अच्छे से बल दे के सीधा कर लेना है और इस छिद्र में डालना है। इसका थोड़ा सा तातू था आगे की साइड से, तो हमें शुरुआत में प्रॉब्लम आई, लेकिन बाद में जब हमने इसे टाइट कर लिया तो बिल्कुल आराम से इसमें फंस गई। अब हम इसको अपने दोनों दीपक और कलश में इस तरह व्यवस्थित करेंगे जिससे ये तैरती रहे और पानी वाला दीपक बनकर तैयार हो जाए। देखिए, हमारा कलश वाला दीपक बनकर तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे बत्ती वाली दीपक के लिए। इसी तरह हम इसे तेल में भिगोलेंगे। बस हमें इतना है कि बत्ती भीग जाए, इतना सा तेल यूज लेना है और बड़ी आसानी से हम अब पूरी रात भर दीपक जला पाएंगे। आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमने जो कटिंग की थी प्लास्टिक की बोतल की, वो प्लास्टिक में हमने बत्ती को फंसा लिया है। इससे थोड़ा सा छोटा आकार की चाहिए, क्योंकि हमारा दीपक छोटा है, तो हमने अभी कटिंग करके छोटी की है और बड़ी आसानी से इस पर तैरते हुए दीपक तैयार कर लिए हैं पानी में। अब हम जला देंगे। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी हमें गड़बड़ हो गई थी जब हम वीडियो पुश कर दिया था और हम जब माचिस से जला रहे थे तो इसका वीडियो शूट हो नहीं पाया। आगे हम और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें अच्छे से दिखा पाएंगे। देखिए, हमारा दीपक बिल्कुल जलकर तैयार हो गया है। खूब हमारा बिल्कुल अच्छा उजाला कर रहा है। दिवाली पर अपने घर आंगन को अच्छे से सजाएं और लंबे टाइम तक जलाना चाहते हैं तो 1-2 चम्मच छोटे वाले आप इनमें ऑयल डाल सकते हो, जो बिल्कुल लंबे टाइम तक जलते रहेंगे। अब तैरते हुए दिए बनकर तैयार हो गए। आपको अच्छी लगी तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं जो आपके टाइम सेविंग भी करेगी और मनी सेविंग भी करेगी। देखिए दोस्तों, हर घर में कैरी बैग जब भी हम सामान लाते हैं तो आता ही, और हम उसे अनयूज समझकर फेंक देते हैं। देखिए, हम जिस तरह कैरी बैग को फोल्ड कर रहे हैं और सीजर की सहायता से काट रहे हैं, आपको भी इसे इस तरह काट लेना है। हम आगे वीडियो में बताएंगे आप कैरी बैग की सहायता से किस तरह पैसे बचा सकते हो, अनयूज चीज़ों को किस तरह यूज ले सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। देखिए, हमने कैरी बैग के 2 पार्ट कर लिए हैं। अब इन दोनों पार्ट को इस तरह फोल्ड करना है जिस तरह हम वीडियो में बता रहे हैं। यदि आप आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन इससे आपकी टाइम सेविंग होगी कटिंग करने में। इस तरह आपको कटिंग कर लेनी है। रुमाल के आकार में छोटे छोटे साइज़ में बना लेना है। इसी तरह हम दूसरी जो कैरी बैग का पार्ट है उसका भी कटिंग कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम बड़ी आसानी से कुछ ही टाइम में इसे फोल्ड कर पाएंगे, इसके बाद कटिंग कर पाएंगे। और अब ये बहुत ही यूजफुल बनकर तैयार हुए हैं। देखिए दोस्तों, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेना है हमें इन्हें। हम दिखा रहे हैं, ये कम से कम 25 से 30 पार्ट बनकर तैयार हुए हैं एक कैरी बैग से, और महीनों का काम निकल जाएगा। अब बढ़ते अगली टिप्स की ओर। इसी में आपको एक पतीला लेना है। पतीले में आपको एक पाउच शैम्पू ले लेना है कोई भी, या आप यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर भी ले सकते हो, और एक ढक्कन हमें लेना है डिटॉल।
दोस्तों इस सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। शैम्पू चम्मच की सहायता से अच्छे से जल्दी मिक्स नहीं होता, इस वजह से हमें हाथों की सहायता कर लेनी है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम आगे देखिए वीडियो में क्या करते हैं। जो हमने कैरी बैग की सीट बनाई है उनको डाल देंगे और अच्छे से सोखने देंगे इस सॉल्यूशन को। देखिए दोस्तों 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के बाद इनने अच्छे से सोख लिया है इस सॉल्यूशन को, और अब ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल बनकर तैयार हुआ है। आप इनका यूज़ हम बताते हैं किस किस में कर सकते हैं। आप हैंड वॉश करने में कर सकते हैं, जब ये सूख जाएंगे उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद आप इनकी साफ़ सफाई में यूज़ ले सकते हैं। कहीं तेल या घी ऑयल वगैरह गिर जाता है उसकी सफाई में, आप गैस की सफाई में, गैस बर्नर या स्लिप या वॉल होती है जब खाना छोंकते हैं तो दीवार पर लग जाती है, इसमें शैम्पू और डिटॉल होता है जो कीटाणुओं और चिकनाहट को साफ करने में सहायता करेगा। देखिए दोस्तों सूखने के बाद हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। आप इन्हें छत पर या कहीं घर के अंदर भी पंखे की हवा में सुखा सकते हो और सूखने के बाद इस तरह स्टोर कर सकते हो कहीं भी जहां आपको सूटेबल लगे। देखिए दोस्तों हम एक बॉक्स है जो हमारे कांच के गिलास का है, उस बॉक्स में इसे ऑर्गेनाइज करेंगे अपने तरीके से जो हमारे लिए यूजफुल है। इसके लिए हमने एक गत्ता ले लेना है और उस गत्ते को जैसे हमारे इसका ही गत्ता फाड़ लिया था हमने, इस तरह फोल्ड करेंगे जिससे जब हम एक एक ये सीट को निकालेंगे तो बड़ी आसानी से हमारे हाथों में आएगी। देखिए हम आगे वीडियो में दिखाते हैं किस तरह हमें निकालने में सहायता करेगी। देखिए इस तरह बड़ी आसानी से हम निकाल पा रहे हैं और अब हम इन्हें यूज ले पाएंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों हम हैंड वॉश करके भी दिखाते हैं इनमें कितना जो शैम्पू की वजह से झाग आते हैं और बिल्कुल गंदे हाथ भी साफ़ हो जाएंगे। आप इन्हें यूज ले सकते हो यातायात में, जब सफ़र कर रहे हो तब रेल में ऐसा होता है ना, हमें ज़रूरत होती है तो हम सीट लेते हैं हैंड वॉश करने के लिए, तो हमें आवश्यकता के अनुसार हम इन्हें भी यूज ले सकते हैं। स्कूल में बच्चों के लिए भी यूज ले सकते हैं, बच्चे स्कूल से आए तो इससे हैंड वॉश कर सकते हैं। खाना बनाते तो हाथ धोने, बर्तन साफ़ करने के बाद हाथ धोते हैं तो तब भी यूज ले सकते हैं। बढ़ते हैं इसी में आगे। देखिए हम इसका अच्छे से यूज लेके दिखा रहे हैं कि हमारा कितना भी जला हुआ दूध चाय से बर्नर हो लेकिन उसे बड़ी आसानी से हम साफ़ कर पाएंगे इसकी कैरी बैग की सहायता से। हमें सबसे पहले जो हमारे बर्नर है उसमें डाल लेना है मीठा सोडा और इसके बाद डालेंगे हम विनेगर। आप आपकी आवश्यकता अनुसार इसे डाल सकते हैं, कम ज़्यादा एक एक चम्मच के समथिंग हमें विनेगर और मीठा सोडा लेना है और अच्छे से इसे फैला लेना है। अब मीठे सोडा और विनेगर में रिएक्शन होगा जिससे जिद्दी से जिद्दी जो जला हुआ चाय दूध है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा बड़ी आसानी से। हम इसे 8 से 10 मिनट के रेस्ट पर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम ब्रश की सहायता से या जूने की सहायता से इसे साफ़ करेंगे। देखिए दोस्तों जूने से इस पर स्क्रैच आ जाते हैं जो हमें देखने में भी अच्छे नहीं लगते, तो हम ऐसे टूथपेस्ट ब्रश से यूज लेंगे जिससे बड़ी आसानी से हम हल्के हाथों से रफ़ करेंगे तब भी हमारा गैस साफ़ हो जाएगा। इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करना दोस्तों, जिससे आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान बन जाएगी। आप देख पा रहे हैं हम 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से रफ़ करते जाएंगे और गंदगी को साफ़ करते जाएंगे। ना हमें पानी की आवश्यकता होगी ना किसी प्रकार के साबुन सर्फ डिटर्जेंट की। देखिए दोस्तों ब्रश की सहायता से हमने बड़ी आसानी से साफ़ कर लिया है और ना हम अब मॉप से रुमाल या पोंछा यूज लेंगे, बड़ी आसानी से इसे साफ़ कर देंगे एक ब्रश की सहायता से। आगे हम यूज लेंगे जो कैरी बैग से जो सीट बनाई है हमने अभी उसका। देखिए ब्रश की सहायता से जब रफ़ कर लिया उसके बाद हमें क्या किया, जो कैरी बैग से सीट बनाई है उसमें डिटॉल होता है और शैम्पू होता है, इसकी वजह से बड़ी आसानी से क्लीन कर पाएंगे। जो भी गंदगी रहती है वो कुछ ही सेकंडों में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं हमने कितनी आसानी से गैस को साफ़ कर लिया है बिना किसी झंझट के। जहाँ हमें घंटों का टाइम लगता है वहाँ हमने मिनटों में हमने साफ़ कर लिया है। ना हमें किसी प्रकार का झंझट हुआ, ना हमने काम बढ़ा। देखिए वही सीट हमने धो करके फिर से यूज लिया है, जो भी गंदगी एक्स्ट्रा ही है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब हम इसे यूज लेने के बाद फेंक देंगे जिससे हमें किसी प्रकार की काम नहीं बढ़ा।
आप इस टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। ये टिप्स आपकी डेली लाइफ को आसान बना देगी। देखिए दोस्तों, आप इन टिप्स को जरूर फॉलो किया करो, जिससे आपकी समय एवं धन की बचत होती है। हम आज टिप्स लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, कैरी बैग के लिए। कैरी बैग सबके घर में आता है जब हम कोई भी ड्रेस या कोई भी जूते वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ें खरीद के लाते हैं जिनके साथ ये बैग आते हैं। अब इन बैग का इस्तेमाल हम बड़े ही अनोखे रूप से करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको एक कटोरी की सहायता से जितना बड़ा आपको होल चाहिए, छोटा बड़ा, उसके अकॉर्डिंग आप एक होल कर लीजिए, जिससे आप बड़ी आसानी से इन जो सब्जियों की पन्नियाँ होती है, सब्जियाँ ही हमें फ्रूट्स की पन्नियाँ होती है जो हमारे डेली यूज में छोटे मोटे काम में आती रहती है, उन्हें हम फेंक देते हैं अनयूज समझ करके। लेकिन इस तरह आप इनका इस्तेमाल कर पाओगे कैरी बैग में रखने के बाद। देखिए दोस्तों, ये कैरी बैग को इस तरह होल कर लेना है। हमने कटोरी की सहायता से आकार दिया, इसके बाद हमने अपनी सीजर से इसे काट लिया है और ये इस तरह कवर रखा है, जिससे जब भी आवश्यक हो हम इसे नीचे की साइड करेंगे, बाद में दोबारा होल करेंगे, मतलब कवर कर देंगे। हमने एक एक करके हमारे सारे जो सब्जियाँ फ्रूट्स की पन्नियाँ थी उनको कैरी बैग में डाल दिया है। देखिए, अब इसे हम सीधे दीवार पे लगा सकते हैं या गेट के पीछे लगा सकते हैं। ये देखने में भी गंदा नहीं लगेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। इसमें जो प्रिंट हुए है वो देखकर और बड़ी आसानी से हम इनमें पन्नियाँ डाल सकेंगे और बड़ी आसानी से जब आवश्यकता होगी निकाल पाएंगे। इस तरह की टिप्स को जरूर फॉलो करो दोस्तों, जिससे आपके पैसों की बचत होगी और आपकी डेली लाइफ आसान बन जाएगी। देखिए, हमने ये हैंग कर दिया है एक कील के, देखने में सुंदर लग रहा है, बड़ी आसानी से निकाल पा रहे हैं। इस तरह आप अंदर इसे दबा दीजिए, इसके बाद ये ढक्कन लग जाएगा। ये छोटे छोटे हैक जरूर अपनाइए, जिससे आपकी डेली लाइफ आसान बने। बढ़ते अगली टिप्स की हो दोस्तों। हर घर में इस तरह के रैपर हम डस्टबिन में डाल देते हैं जब हमारी गोलियों की रैपर खत्म हो जाते हैं। देखिए, जब हमारी गोलियां खत्म हुई तो हमने ये रैपर नहीं फेंके दोस्तों। आपको जो हम यूज लेते हैं उस हैक को आपको बताना चाह रहे थे, जिससे आपके भी डेली लाइफ आसान बने। हमने जो नेल कटर डेली यूज लेते हैं, जब भी हम नेल्स काटते हैं तो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और हमें नहीं लाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब दोस्तों, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी नेल कटर आपकी इस तरह काम करना बंद कर दे, नाखून काटते तब, तो आपको क्या करना है, जो आपके गोलियों के रैपर होते हैं उन्हें अच्छे से इस तरह काटने की प्रेस कीजिए। देखिए, हम जिस तरह नाखून काटते हैं इस तरह इस रैपर को प्रेस कर रहे हैं, जिससे इसके नेल कटर शार्प हो जाती है। ये थोड़े मतलब एल्यूमिनियम के बने होते हैं, जिसकी वजह से इनमें धार बनने लग जाती है इस तरह हार्ड पेपर को काटने से। देखिए, आप इसे ज़रूर 5 मिनट के लिए, आपकी नेल कटर है, महीने में एक बार कर लीजिए, जिससे आपकी नेल कटर बिल्कुल शार्प हो जाएगी, नाखून को बड़ी आसानी से काट पाएगी। आप देख पा रहे हैं इनमें कितने सारे कट लग गए हैं। आप इस तरह अपने पैसों की बचत कर सकते हो और डेली लाइफ आसान बना सकते हो दोस्तों। इस तरह जरूर आप। हेलो एवरीवन, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। ये ऐसी टिप्स हैं जिन्हें यूज लेकर के आप अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं। छोटे छोटे हैक हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अपना सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी आप दूध या छाछ जो भी दुकान से लाते हो, उसके बाद हमेशा इसके पैकेट को धोना चाहिए। ये एक मतलब दुकान ही नहीं, ये जहाँ से पैक होता है वहाँ से लेकर के आपके घर तक पहुँचने में कितने लोगों के हाथ टच होते हैं, जिसकी वजह से कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह से आप तक पहुँच जाते हैं। तो आप छोटे छोटे इन चीज़ों को अपना करके बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसे वायरल कीटाणु होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर हमारे हाथों तक पहुंच जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप हमेशा ही जब भी दूध के पैकेट लाए तो उन्हें धोकर ही यूज ले। मतलब टिप्स की दोस्तों, जब भी आप कड़ी बनाते हो तो छाछ और पानी जितना भी मिक्स करना है उन्हें आप एक बार में मिक्स कर ले। यदि आपको लगता है कड़ी बना रहे हो उस टाइम के कढ़ाई में हमारी कड़ी गाढ़ी बन गई है या छाछ कम है तो हम और पानी डाल देते हैं, लेकिन ऐसा जब गर्म छाछ में हम ऐसा डालेंगे तो हमारी कड़ी फट जाएगी। हमें एक साथ ही जितना मिक्सचर बनाना है वो एक साथ बनाए। और कड़ी बनाते टाइम हमेशा याद रखें, आपकी कड़छी को एक साइड ही घुमाना है। आपकी कड़छी यदि एक साइड इस तरह छाछ घूमेगी तो फटेगी नहीं। और आप पैकेट की छाछ यूज लेते हो तो इसमें अमचूर पाउडर डाल दो, जिससे आपकी छाछ बिल्कुल खट्टी वाली हो जाएगी अमचूर पाउडर से, जिससे आपकी कड़ी टेस्टी बनेगी। आप जानते हो पैकेट वाली छाछ खट्टी नहीं होती है तो वो टेस्ट नहीं आता जो कड़ी में आना चाहिए। तो आप अमचूर पाउडर डाल करके आपकी सब्जी को स्वादिष्ट बना सकते हो। ये छोटी छोटी टिप्स अपना करके आप अपने जीवन में खुशहाल बना सकते हो। बढ़ते टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जैसे हम कुछ उदाहरण के तौर पर जैसे भिंडियाँ ले रहे हैं। देखिए, ये भिंडियाँ हमने 5 से 6 दिन पहले लाई है और इस तरह सॉफ्ट मुलायम हो चुकी है, मुरझाई। अब हम इन्हें आपको बताएंगे डेमो में किस तरह आप इनको फ्रेश ताज़ा बना सकते हो। जैसे आप कभी इस तरह स्टोरेज कर लेते हो और आपकी मुरझाई इस तरह की भिंडियाँ हो जाती है तो आप सीधे सब्जी बनाए तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो इससे बचने के लिए आपको या तो बर्फ ले लीजिए, जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, उसका पानी में मिक्स करके इस तरह भिंडियों को रख दो, या ठंडा पानी ले लो, सीधे भिंडियों को 10 से 15 मिनट के रेस्ट के लिए रख दो। इसके बाद आप जब भी यूज लेंगे तो वो फ्रेश मिलेगी। बढ़ते टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब हम मौसमी लाते हैं, मौसमी का सीजन आने पर हमें सबको घर में मौसमी खाना पसंद होता है, लेकिन हम इनके छिलकों को वैसे समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अब आप बिल्कुल भी इस तरह मौसमियों के छिलकों को ना फेंके। हम वीडियो में आगे दिखाएंगे किस तरह आप जब भी मौसमी खाते हो उनके छिलके को इकट्ठे करते जाओ, या तो धूप में या पंखे की हवा में, और उन्हें दिन में जैसे पंखे की हवा में रख रहे हो तो 3 से 4 बार पूरे टाइम में 24 आवर में बीच बीच में इस तरह उनको हलाइए, जिससे इनमें फफूंद ना आए और ये सूख जाए। जब इनका ये बिल्कुल सूख जाएंगे तो इनका महीन पाउडर बनाएंगे और जो हम अपने फेस के लिए यूज ले सकते हैं, फेस मास्क के रूप में या स्क्रब के रूप में। बढ़ते टिप्स की दोस्तों, जब हम फ्रूट्स लाते हैं और तो हमने बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रूट से प्यार होता है, वो देखते ही उनको झपट पड़ते हैं, लेकिन उनको इस तरह हमें नहीं देना है। फ्रूट्स जब भी लाए या सब्जी जब भी लाए तो हमेशा धोना चाहिए, और धोने के बाद आपको जिस तरह धोए और उसके बाद उन्हें बिल्कुल नमी से मुक्त करें, वो हम आप टिप्स में बताते हैं किस तरह आप करोगे। सबसे पहले हमें 2 से 3 बार हमें हमारे फ्रूट्स को इस तरह मसल के अच्छे से धो लेना है। सारे फ्रूट्स जैसे हम सेब को अच्छे से मसल रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ से पेड़ों से लगते हैं, पेड़ों को तोड़ने वाले, उसके बाद पेड़ों जो होता है ना गार्डन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में बहुत लोगों के हाथ लगते हैं और जिससे कीटाणु का इनमें वास हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको
हमें सब फ्रूट्स को धोना चाहिए। उसके बाद यदि आप फ्रिज में रख रहे हो या बाहर रख रहे हो तो उस टोकरी को आप इस तरह न्यूज़पेपर यूज लीजिए, बटर पेपर इस तरह बिछा दीजिए और अब कोई कॉटन के कपड़े की सहायता से आप अच्छे से इनको पोंछ करके रखें, जिससे इनकी नमी खत्म हो जाए। नहीं तो नमी रहेगी तो ये सड़ने लग जाएंगे एक दूसरे से टच होने की वजह से। तो इससे अच्छे से पोंछ करके ही आप इस तरह देखिए हम सारे फ्रूट्स अच्छे से नमी से मुक्त कर रहे हैं इस रुमाल की सहायता से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये वायरल टिप्स है जो आप यूज लेंगे तो डेली लाइफ आसान बनेगी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। अगर में क्रॉकरी का यूज होता है, क्रॉकरी में चाहे ग्लास हो या कटोरी हो या प्लेट हो, दोस्तों इस तरह एक दूसरे के ऊपर हम क्रॉकरी को रखते हैं तो इनके डिजाइन खराब हो जाते हैं, इनकी प्रिंट निकल जाती है या इनमें चटक आ जाती है, मार्क आ जाते हैं एक दूसरे के रगड़ की वजह से। दोस्तों अब इन्हें अच्छे से हम बचा पाएंगे बिना पैसे खर्च हुए। देखिए दोस्तों, जब हम बाजार जाते हैं तो हमें सामानों के साथ इस तरह कैरी बैग आते हैं। जब भी हम कुछ भी सामान लेते हैं तो कैरी बैग का हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे आज हमारी क्रॉकरी को बचाने के लिए, लंबे टाइम तक चलाने के लिए। देखिए हमें अपनी पॉलीथीन का जो कैरी बैग होता है उनको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। हमें इस पॉलीथीन को रुमाल के आकार के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। देखिए दोस्तों, हम सीजर की सहायता से पहले अच्छे से साइड वाली कटिंग कर देते हैं, जिससे इसको निकालने में बड़ी आसानी होगी। अब आप देख पा रहे होंगे, आप चारों तरफ से इस तरह कटिंग कर लेने के बाद अच्छे से बीच में से फोल्ड करो। फोल्ड करने के बाद बीच में से 2 हिस्से कर लेने हैं। अब हमारी इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब हम इन रुमाल के जैसे आकार के टुकड़ों को अपनी इन प्लेट के बीच में रखेंगे। एक एक करके हमने सारी प्लेट को इस तरह जमाना है, जिससे बीच में रगड़ ना खाए और इनके ये प्रिंट खराब ना हो। जो डिजाइन बना हुआ है वो रगड़ खाने की वजह से खराब हो जाता है, देखने में सुंदर नहीं लगता, पुरानी सी हो जाती है बहुत जल्द। आप इस तरह आपके पैसे को बचा सकते हो और आपकी क्रॉकरी को बचा सकते हो। और यह जीवन को आसान करने वाले लाइफ हैक है, जिन्हें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डेली लाइफ आसान बन जाएगी दोस्तों। और इनके जो कार्डबोर्ड वाले बॉक्स आते हैं उन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। यदि आप डेली यूज ले रहे हो तो आप इन्हें आपके जहाँ भी स्टोर का सामान होता है वहाँ रख दीजिए। नहीं तो आप यदि मेहमान आने पर यूज लेते हो तो आप इस तरह यूज लेने के बाद में कार्डबोर्ड के बॉक्स में जरूर इन्हें रखें, जिससे इन्हें पुराना होने से बचा सकता है, टूटने से बचा सकते हो और लंबे टाइम तक चला सकते हो। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें जिस तरह आप पानी की बोतल हो, ड्रिंक की बोतल हो, घर में कैसी भी बोतल हो, आप उनको डस्टबिन में डाल देते हो अनयूज समझ करके, लेकिन इस तरह की बोतलों का बहुत अच्छा यूज बताते हैं जो आपके घर को सुंदर बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ देगा। देखिए दोस्तों, इस तरह जिस तरह हमने अपने पेन से डिजाइन बनाया उस तरह हमें कटिंग करनी है। अब सीजर्स की सहायता से, नाइफ की सहायता से बड़ी आसानी से कटिंग कर पाओगे। देखिए हम बताते हैं, जिस तरह हमने ये बोतल लिया है और हमने डिजाइन दिखा दिया आपको इस तरह काटना है, तो आप इसके आकार में इस तरह काट लीजिए। जैसे हमने पहले ही एक बोतल काट चुके हैं, हमने आपको बताया कि आप काटने से पहले तो ऊपर वाला हिस्सा निकाल दीजिए। इसके बाद आप जो गोल गोल आकार दिया है इसकी तरह आप कटिंग कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हमने एक ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार किया है और इसमें पीछे होल किया है ऊपर की साइड में, जिससे इसे हैंग कर सके। ये अब आपके घर को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। इस तरह आप बहुत से पॉट बना सकते हैं, छोटे छोटे गमले के रूप में यूज ले सकते हो। जिस तरह घर में मनी प्लांट वगैरह घर के पौधे होते हैं जो अंदर लगाए जाते हैं, उनके लिए आप यूज ले पाओगे। आप बाहर भी ले सकते हो, लेकिन हमने ये पानी में अंदर लगाने के लिए यूज लिया है। दोस्तों देखने में कितना सुंदर लग रहा है और ट्रांसपेरेंट है। आप बार बार में इस वीक में एक बार जरूर पानी चेंज कीजिए। इसके अंदर जो भी गंदगी जमती है उसे साफ कीजिए, जिससे आपका प्लांट भी ग्रो करता रहेगा और घर को साफ सुथरा बनाए रखेगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह आप जैसे आप अनयूज बोतलों को समझ के फेंक देते हो, इसके अनेकों आप उपयोग कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। जिस तरह हमने आज मनी प्लांट के लिए अपने प्लांट को उगाने के लिए यूज लिया, इसी तरह आप और किसी चीज़ में ले सकते हो। हमने हैंग करके भी दिखा रहे हैं अपना पौधा, जो प्लांट हमने इस पॉट में लगाया है कितना सुंदर दिख रहा है। आप इसमें किसी तरह का पौधा लगा सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी जो आपके जीवन को आसान बना देगी। आपके लंबे टाइम तक यदि आप स्टोर करते हो तो या तो आप पूरा कद्दू लाइए, जिससे महीनों तक आप स्टोर कर सकते हो। ये हमारा कद्दू जब पूरा था तब जब तक हमने सब्जी बनाई थी तब तक ये 15 से 20 दिन तक रखा, लेकिन उसके बाद जब हमने कट कर लिया सब्जी बना ली, उसके बाद आधा 2 से 3 दिन में इस तरह खराब होने लग जाता है। उसका रीजन है हम नॉर्मली फ्रिज में या बाहर रख देते हैं इन बीजों के साथ। जो इनका ऊपर का जो ये धागे जैसा बीज जैसा होता है, उन्हें आप चम्मच की सहायता से और चाकू की सहायता से बाहर निकालिए और उसके बाद आप इसे या न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर, बटर पेपर या टिश्यू पेपर जो भी आप इस्तेमाल करो वो इसमें लगाएंगे। ये देखो पीलापन हो गया, ये कम से कम 20 से 25 दिन हो गए हमें लाए हुए। ये गाँव का खेतों का देसी कद्दू है, ये महीनों तक चलता है। यदि आप इसे इस तरह पूरा रखेंगे, यदि काट लेते हो उसके बाद आप 1 वीक तक सेव रख सकते हो। बटर पेपर या न्यूज़पेपर को इसके ऊपर अच्छे से छुपा करके देखिए, इस तरह हम फोल्ड करेंगे और बटर पेपर को हम इस तरह निकालेंगे, जिससे बड़ी आसानी से अच्छे से कटिंग हो जाएगी। देखिए अब हम अंदर की साइड और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसे अच्छे से दबा के प्रेस करेंगे, जिससे ये अच्छे से इसमें छिप जाए। और अब आप 2 से 3 दिन बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ना तो मुरझाएगा और ना ही इसमें अंदर गंदगी जैसे मक्खी मच्छर वगैरह होते हैं ना, भाग खराब हो जाता है, वो भी खराब नहीं करेंगे। आप इस तरह की सब्जियों को सेव कर सकते हो। कद्दू के लिए खास टिप्स है, आप जब भी आधा इस्तेमाल करो, आधा बच जाए तो आप इसका न्यूज़पेपर बटर पेपर में अच्छे से फोल्ड करके रखें। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। जब हम बच्चों को या नॉर्मली हमने दूध गर्म कर दिया है और चाहते हैं जल्दी से ठंडा हो, तो हम जितना आवश्यकता होती है उतनी अलग में खा लेंगे और जिस पतीले में या भगोनी में दूध रखा है उसे बड़ा पतीला लेंगे, जिसमें पानी रख देंगे और उस पतीले को उस पानी के अंदर रख देंगे। जहाँ हमारा दूध आधे घंटे में ठंडा होता है, उसके 10 से 12 मिनट के बीच में हमारा दूध इस तरह रखने पर ठंडा हो जाएगा। ये खास टिप्स बच्चों के लिए है। जब भी हमारे बच्चे अचानक से दूध मांगते हैं और दूध गर्म होता है तो हम इस टिप्स को फॉलो करते हैं, जिससे हम आसानी से बच्चों के लिए दूध को ठंडा कर पाते हैं। और अब इस पानी का भी यूज हम कर सकते हैं। ये दूध की वजह से गर्म हो जाता है जो नवाया, जब भी हम जैसे सिंक साफ करते हैं या बोतल साफ करते हैं बच्चों के दूध की, या हमें जब भी पानी की आवश्यकता होती है, इस तरह हम उस पानी को भी यूज लेते हैं। गर्म वाले को गर्म पानी करने की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं हमारे।
आप इस टिप्स को जरूर फॉलो करके देखने एक बार। देखिए दोस्तों, जैसे पानी की बोतल हो या दूध की बोतल हो, किसी प्रकार की बोतल हो जिसमें बच्चे होते हैं उनको खासकर इस ब्रश की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ब्रश टूट जाए और उसे हम फेंकना चाहते, करना चाहते तो आप इस तरह आपके बर्नर को, गैस के बर्नर को जलाइए स्लो पे, और आपके जो ब्रश है उसका नीचे वाला हिस्सा है मुंह का, उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद आपको हम आगे बताते हैं वीडियो में क्या करना है। आप हल्का हल्का गर्म कीजिए 1 से 2 मिनट के लिए स्लो गैस पे। गर्म होने के बाद आपको इसमें जो पीछे का इसका हैंडल है उसमें अच्छे से दबा देना है। अब हैंडल को भी हम अच्छे से दबा देंगे और 10 से 12 सेकंड के लिए हम इसे प्रेस करके रखेंगे, जिससे दब जाएगा और अच्छे से चिपक जाएगा। अब हमारा फिर से नया जैसा ब्रश बनकर तैयार हो गया है। हमें नहीं लाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पैसों की भी बचत होगी और हमारे खर्चे भी कम होंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे वाली वीडियो के बेल आइकन प्रेस कीजिए। बट अगली टिप्स को जब भी हम नई कंगी लाते हैं दोस्तों, तो हमारी वो चुकती है, बच्चों की भी चुकती है, हम चाहते हैं कि हमें वो यूज ले बिना चुके हुए। तो हमें आपको क्या करना है, आपको जो खाना पकाते हैं, रोटी बनाते हैं, उस तवे को बर्नर पे जला करके रख देना है और हल्का सा गर्म होने पर हमारी जो कंगियां हैं नई वाली, उनको अच्छे से इस तरह घुमाना है तीनों साइड से। देखिए हम दोनों साइड से फिर आगे पीछे करके भी, तो इसके जो नए कंगियों के दांते होते हैं वो चुपते हैं, वो अपने आकार में आ जाएंगे, वो हमारे चुभेंगे नहीं और बड़ी आसानी से हम अपना इस तरह हम बड़ी आसानी से हमारी कंगी को छूने से बचा सकते हैं। और हमें इसमें ना पैसे खर्च करने की जरूरत, ना ही किसी प्रकार की झंझट। घर पर ही हम अपनी कंगी को आसानी से ठीक कर सकते हैं और लंबे टाइम तक यूज ले सकते हैं। जब भी आपको इस तरह की टिप्स की आवश्यकता पड़े तो प्लीज फॉलो करना, टिप्स को आपको जरूर पसंद आएगी। इसी तरह की हम रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए टिप्स लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। राधे राधे दोस्तों। हेलो एवरीवन, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। आप देख पा रहे होंगे, हम गैस की सफाई के लिए जब हमारा दूध या चाय उफन जाता है और धीरे धीरे काम करने पर ये जल जाता है, तो बड़ी आसानी से हम इसे कैसे साफ करें, ना हमें इसमें मेहनत करनी पड़े और कम पैसों में ही हमारा बड़ी आसानी से साफ हो जाए, चमक उठे। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो खाने का सोडा आता है, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, उसे लीजिए और उसे 1 चम्मच के समथिंग पूरे गैस के बर्नर पर इस तरह फैला लीजिए। इसके बाद हमें लेना होगा जो चाइनीज खाने में डालते हैं विनेगर। देखिए दोस्तों, जो हम 1 चम्मच के समथिंग डाल रहे हैं, यदि आवश्यकता पड़ी तो हम इससे अधिक भी डालेंगे। ये मीठा सोडा और ये विनेगर रिएक्शन करता है, जिससे जो हमारी जली हुई इस बर्नर पर गंदगी होती है उसे अच्छी प्रकार से साफ करने में मदद करता है आसानी से। इस प्रकार आप जब भी आप सॉल्यूशन बनाकर इस तरह डाल देते हो, उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट करना होगा दोस्तों। इसके बाद हमें साफ करनी होगी। जो इसमें हम आप सहायता ले सकते हो जो टूथपेस्ट वाला ब्रश आता है उससे, या आप सीधा जो बर्तन साफ करने के जूने होते हैं उनसे भी साफ करते हो। लेकिन हम जब भी हमारा गैस साफ करते हैं तो बड़ी आसानी से कम पानी यूज लिए हुए, बिना पानी से हम आसानी से इसे साफ कर पाएंगे। देखिए हमने अब हल्का हल्का इसे रफ करना शुरुआत किया है, जो इससे ये पूरा जो सॉल्यूशन है इस पर लग जाए अच्छे से, और जो इसकी जिद्दी दाग है ये चाय और दूध के जलने के, वो बिल्कुल निकल जाएंगे। हमें 1 से 2 बार इस तरह बीच बीच में फैलाने के बाद छोड़ देना है और लास्ट 2 मिनट में हमें क्या करना है दोस्तों, इसे अपने टाइट हाथ से अच्छे से ब्रश की सहायता से रफ करना है। हमें कुछ मिनटों में ही हमारा बिल्कुल गैस साफ हो जाएगा। ना ही हमें किसी प्रकार का सॉल्यूशन और चीज लाने की जरूरत होगी, ना ही हमें बटन जो लोहे वाला जूना होता है उसके यूज लेने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों उससे निशान हो जाते हैं, इस पर स्क्रैच हो जाते हैं, वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। हमने कुछ टाइम में ही बिल्कुल इसे आसानी से साफ कर लिया दोस्तों। अब हम इसमें सहायता लेंगे जो हमने कैरी बैग से जो रैपर बनाए थे साफ करने के लिए गैस को, वो आप हम लिंक डालेंगे इस कैरी बैग से जो हमने गैस साफ करने के लिए रैपर बनाए हैं, किस प्रकार बनाए। इसकी सहायता से बिना आसानी झंझट, बिना आसानी किसी भी तरह से हम इसे अच्छे से साफ कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भी हमने डिटॉल और जो डिटर्जेंट पाउडर या शैम्पू डाला था जो इसकी चिकनाई को बिल्कुल खत्म कर देगा और चमकाने में मदद करेगा। हमने किसी प्रकार की पानी नहीं डाला है जिससे हमें और काम बढ़े। हम बिना काम बढ़ाए हुए ही बड़ी आसानी से इसे साफ कर पा रहे हैं। हमने वो रैपर को धो लिया है जो गंदगी थी, अब फिर ही उस रैपर को दोबारा से अच्छे से गैस पर रफ कर रहे हैं, जिससे हम ना ही किसी प्रकार की चिकनाहट को छोड़ेंगे, ना ही हमें अब किसी तरह के ऐसे मॉप्स वगैरह धोने की जरूरत होती है, रुमाल वगैरह, ना ही वो चिकने होंगे। इस पर यूज लेने के बाद हम इसे फेंक भी सकते हैं। इस तरह आप 1 से 2 बार में पानी से धोने के बाद साफ कर लीजिए। पा रहे होंगे दोस्तों आप, ये गैस का बर्नर बिल्कुल चमक उठा है और हमें किसी प्रकार की झंझट भी नहीं हुए, ना ही हमारा कोई काम बढ़ा है। बर्तन के लिए टिप्स की हो दोस्तों, हर घर में व्हाइट नमक यूज होता है और बरसात के मौसम में सीम जाता है। आप चाहते हो आपका नमक सीमे नहीं, इसके लिए आपको बहुत ही यूजफुल टिप्स बताते हैं दोस्तों। हमें हमेशा ये फॉलो करते हैं। आपको एक कागज का टुकड़ा ले लेना है न्यूज़पेपर का, और उसमें एक आधा मुट्ठी समथिंग 1 चम्मच के समथिंग चावल ले लेने हैं और इसकी छोटी सी पोटली सी बना के रख देनी है नमक के अंदर। देखिए दोस्तों, इस तरह हमने अच्छे से इसकी पोटली बनाई है और अब इसको हम नमक के अंदर रखेंगे बिल्कुल बीचों बीच, जिससे जब भी बरसात के मौसम में या नॉर्मली हमारा नमक सीमे तो इसके चावल होते हैं और जो न्यूज़पेपर होता है वो इसकी नमी को सोख लेता है और नमक खराब नहीं होता है। अगर दोस्तों इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर दोस्तों। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं 10-15 दिनों के लिए, तो हम देखा होगा आपने आपके मसालों में जाला सा लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, और इन सबसे बचने के लिए आपको एक टिप्स फॉलो करनी होगी दोस्तों। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको चुटकी भर नमक हर मसाले में डाल देना है। हमारे मसालों में कीड़े और जाले से लंबे टाइम रखने की वजह से हो जाते हैं, तो इससे बचने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा नमक लेकर के सब मसालों में डाल लेना है, जिससे अब इनमें कीड़े जाले नहीं लगेंगे। आपने देखा होगा मसाले बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी गांठ सी बन जाती है, वो जाला होता है और वो खाने में भी नहीं अच्छा लगता, हमारे मसाले खराब हो जाते हैं और
हमारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। इन सबसे बचने के लिए आपको जरूर इस तरह की टिप्स फॉलो करनी चाहिए, जिससे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकते हो। डेली लाइफ आसान बन जाएगी इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करने से। देखिए दोस्तों, हमने नमक डालने के बाद अच्छे से नमक को मसालों में मिला लेना है। आप इतनी सी टिप्स को फॉलो करके आपके हजारों रुपए बचा सकते हो दोस्तों। इस तरह आप अपनी डेली लाइफ को आसान बनाएं। हम ऐसी ही रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने वाली टिप्स लाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए ना। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। और दोस्तों, आप हमेशा अपनी मसाले दानी होती है उसके ऊपर हमेशा इस तरह एक पेपर गोल कटिंग करके जिस तरह आपकी मसालेदानी है लगा के रखिए, जिससे मसाले भी बिखरे ना। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, मिक्सी ग्राइंडर होता है, हम डेली यूज लेते हैं, उसको अंदर बाहर से साफ कर देते हैं, लेकिन बैक साइड से साफ नहीं करते हैं। और बैक साइड से साफ नहीं करते तो उसका पीछे वाला हिस्सा है जो काला और पीलापन लिए होता है, बिल्कुल देखने में भी अच्छा नहीं लगता और हमारे किचन को गंदा बना देता है। इस तरह की चीज़ों को आप हटाने के लिए आप सबसे पहले मीठा सोडा डालिए 1 चम्मच के समथिंग, और उसमें विनेगर डालिए 1 चम्मच के समथिंग ही। देखिए दोस्तों, हमने जो मीठा सोडा था, बेकिंग सोडा, उसे चारों तरफ फैला लिया है मिक्सर के अंदर बैक साइड में। अब हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा, जो झाग बनाता है और एक रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने से इसकी जो गंदगी जमी होती है वो हटने लगती है, जिद्दी दाग हटने लगते हैं। अब हम इसे चम्मच की सहायता से, ब्रश की सहायता से अच्छे से फैला लेंगे इसके चारों तरफ, जिससे जो गंदगी है वो अच्छे से कट जाएगी। हमें बड़ी आसानी से इसे साफ करने में आ जाएगा। हमें 1 से 2 मिनट इसे रफ करना होता है और 8 से 10 मिनट के लिए इस तरह फैलाने के बाद में इसे रेस्ट के लिए रखना है, जिससे हम आसानी से साफ कर पाएंगे। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी दोस्तों। इस तरह आप बड़े छोटे किसी तरह के जार की सफाई कर सकते हो। आप इसे वीक में 1 बार या महीने में 2 से 3 बार आपके जार की बैक साइड की जरूर सफाई करना, जिससे आपके हमेशा मिक्सी के जार क्लीन रहे, साफ रहे। देखिए दोस्तों, हमने रफ करना स्टार्ट कर दिया है। आप इसे बड़ी आसानी से इस ब्रश की सहायता से साफ कर सकते हो। हमारी उंगलियों से साफ नहीं हो पाते, ना ही जूने से। आप देख पा रहे हैं, हमने धो के दिखा रहे हैं, बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। और 1 से 2 बार हम दोबारा करेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे। तो एवरीवन, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। जो हमारे पुराने रबर बैंड है उन्हें हम आपको आज अपने ही पहले वाले आकार में बनाकर दिखाएंगे। ये एक जादुई टिप्स है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, आपके इससे पैसे बचेंगे। जब भी हमारे पुराने रबर बैंड हो जाते हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा ना करना। आप बर्नर को चालू करना, उस पर आवश्यकता अनुसार आपके जितने रबर बैंड है उसके अनुसार ही पानी लेना। जिस तरह हमने 1 गिलास के समथिंग पानी लिया है कोई भी बाउल में। अब इसे इतना गर्म करेंगे कि इसमें उबाल आ जाए अच्छे से। जब हमारा पानी बिल्कुल उबाल पे आ जाएगा तब हम इन सारे रबर बैंड को एक एक करके डाल देंगे। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल जादू देखना ध्यान से। ये बिल्कुल रबर बैंड कितना लूज था, डाल दे कितना छोटा हो गया है। तो इससे हमारे इसी तरह सारे रबर बैंड अपने आकार में आ जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं और यूज लेने में भी हमारे काम के होते हैं। अब हमें नए रबर बैंड लाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमारे रबर बैंड इस तरह लूज हो जाते हैं तो हम पानी में गर्म करने के बाद हम बिल्कुल अपने आकार में आ जाते हैं। तो आप भी अपने मनी को बचा सकते हो, मनी सेविंग कर सकते हो। देखिए दोस्तों, 5 से 10 मिनट के लिए हमें इन्हें रेस्ट के लिए छोड़ना है। इसी गर्म पानी में आप इन्हें 1-2 बार इस तरह चम्मच या नाइफ जो भी आपके आवश्यकता अनुसार किसी की सहायता ले सकते हो। 10 मिनट बाद हम निकाल रहे हैं। देखिए, एक एक करके हम सारे रबर बैंड निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, आपको धुआं दिख रहा होगा, बिल्कुल कितना बॉयल पानी था, जिससे हमारे रबर बैंड सारे आकार में आ गए। इनकी गंदगी भी साफ़ हो जाती है, जो तेल या कीटाणु वगैरह हो जाते हैं ना डेली यूज करने की वजह से। आप इन्हें वीक में ज़रूर 1 बार सब रबर बैंड को लेकर के ज़रूर धोया। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, जब भी हम खाना बनाते हैं जैसे कढ़ाई में, कुकर में, तो हम उसी में छोड़ देते हैं खाना बनने के बाद। लेकिन दोस्तों, अपने घर को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो आप हमेशा अपनी कढ़ाई में या कुकर में इस तरह खाना सब्जी को बनाने के बाद छोटे बाउल में निकाल के रख दो, जिससे हमारा घर ऑर्गेनाइज दिखेगा। ये छोटी सी टिप्स है, अगर दोस्तों आप फॉलो करो तो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, जो हर घर में औरतें होती हैं और बैंगल्स यूज लेते हैं। पुराने बैंगल्स सोने पर हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन याद रहे आप इन बैंगल्स को नहीं फेंके। यदि आप फेंकना चाहते तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, हम बैंगल्स की सहायता से बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। और हम जैसे हमारी सेफ्टी पिन होती है, उन्हें आप इस तरह बैंगल्स को यूज लेकर के आपकी सेफ्टी पिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम हैंग कर सकते हैं कहीं, या कहीं जा रहे हैं सफ़र में तो हम उन्हें ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम इस तरह बैंगल्स में रखकर ले जा सकते हैं। आसानी से निकाल पाओगे जब आप सेफ्टी पिन का यूज लेंगे और इसमें बैंगल्स में वापस ऐसे ही रख दोगे, जिससे हमारी सेफ्टी पिन होएगी नहीं, तो हम मनी भी बचा पाओगे और समय भी बचा पाएंगे। बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, जब भी हम हरी मिर्च काटते हैं तो हमारे हाथों में जलन हो जाती है, और सब लोग हरी मिर्च काटने से पहले चाहते हैं हम नहीं काटें, मतलब बचना चाहते
जाते हैं। तो आगे से आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा आगे आकर ही हरी मिर्च काटोगे, क्योंकि हम एक छोटी सी टिप्स बताते हैं। जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, सरसों का तेल, उसे अपने हाथों में आधा चम्मच या 4-5 ड्रॉप ले लीजिए और अच्छे से मसलिए पूरे आगे और पीछे वाले हिस्से में। देखिए दोस्तों, इस तरह हमने एक हमारे हाथों पर एक कोटिंग सी कर ली है मस्टर्ड ऑयल की। अब हम बड़ी आसानी से हमारी मिर्ची को काटेंगे तो हमारे बिल्कुल भी मिर्च जलन नहीं होगी। दोस्तों, ये हमने सिर्फ डेमो को दिखाया है, हमने हरी मिर्च काटी नहीं है, लेकिन जब आपकी आवश्यकता हो तब इस तरह आप ऐसे कर सकते हो। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, जब भी हम कुकर यूज लेते हैं और हमारा खाना जब पकता है, सीटियाँ लगती है, तो खाना सीटी से बाहर निकलने लग जाता है और हमारा दीवार जो वॉल होती है ना, गैस के आसपास की फर्श सारा और गैस सारी चीज़ें गंदी हो जाती है और सीटी की वजह से जो आसपास सामान रखे होते हैं और भी हमारे वो गंदे हो जाते हैं। दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको सरसों का तेल का यूज लेना है। इसे आप कुकर के ऊपर वाले हिस्से पर लगाइए। आप चम्मच की सहायता से, उंगलियों की सहायता से लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, जिस तरह हम लगा रहे हैं इसके चारों तरफ इस तरह लगाइए। सीटी में भी लगानी है हमें, ये इस वजह से लगा रहे हैं, इसके जो ढक्कन है उसके ऊपर जब भी यदि हमारी सीटी के टाइम पे दाल निकलती है या खाना निकलता है, कोई भी जो बना रहे हैं, वो बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगा जब हम साफ़ करेंगे। इसी तरह हमने सीटी के अंदर भी लगाई है जिससे नहीं निकलेगा और ना इससे बड़ी आसानी से हम साफ़ कर पाएंगे। जो जम जाता है ना, वो बड़ी आसानी से सरसों के तेल से निकल जाएगा जब खाना बर्तन को साफ़ करेंगे। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। बढ़ते देखिए दोस्तों, जब भी हम धनिया यूज लेते हैं तो यहाँ तो हम सीधे ही पन्नी में पैक करके रख देते हैं। तो हमें ध्यान रहे, हमेशा पन्नी में पैक करके नहीं रखें। हमारा धनिया जहाँ 10 दिन चलता है वहाँ 2 दिन भी नहीं चलेगा। तो हम इस छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे। दोस्तों, ये एक पुराना कंटेनर है, आप इस तरह के कंटेनर का यूज ले सकते हैं जो आपके कोई भी फूड का आया हो और आप उन्हें फेंकने से पहले इस तरह छोटे छोटे टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। हमने कंटेनर में कोई भी न्यूज़पेपर बिछा देना है, बटर पेपर। अब हमें एक एक करके हमारे धनिया के अच्छे से साफ़ कर लेना है और उनको कंटेनर में रख देना है। देखिए दोस्तों, अब हमने कंटेनर में रख दिया है। हमें डिब्बे को इस तरह पैक कर देना है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसमें हवा के लिए थोड़ी सा होल करेंगे हम छोटी सी आलपिन वाली से। इस तरह देखिए सेफ्टी पिन से किस तरह होल कर रहे हैं पूरे डिब्बे के ढक्कन पर। इस तरह आपको करनी है जिससे आपका धनिया जहाँ 2 दिन चलेगा वहाँ 10 दिन चलेगा इसकी सहायता से। दोस्तों, इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को जरूर फॉलो करो, डेली लाइफ को आसान बनाओ। ये वायरल टिप्स है, ट्रेंडिंग टिप्स है, ये आपके लाइफ को आसान बना देगी। या अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हम आपका एक लाइक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बढ़ते हैं, थैंक यू। हेलो एवरीवन, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। ये ऐसी टिप्स है जिन्हें यूज लेकर के आप अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं। ये छोटे छोटे हैक हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अपना सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी आप दूध या छाछ जो भी दुकान से लाते हो उसके बाद हमेशा इसके पैकेट को धोना चाहिए। ये एक मतलब दुकान ही नहीं, ये जहाँ से पैक होता है वहाँ से लेकर के आपके घर तक पहुँचने में कितने लोगों के हाथ टच होते हैं, जिसकी वजह से कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह से आप तक पहुँच जाते हैं। तो आप छोटे छोटे इन चीज़ों को अपना करके बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसे वायरल कीटाणु होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचकर हमारे हाथों तक पहुंच जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप हमेशा ही जब भी दूध के पैकेट लाए तो उन्हें धोकर ही यूज ले। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, जब भी आप कड़ी बनाते हो तो छाछ और पानी जितना भी मिक्स करना है उन्हें आप एक बार में ही मिक्स कर ले। यदि आपको लगता है कड़ी बना रहे हो उस टाइम के कढ़ाई में हमारी कड़ी गाढ़ी बन गई है या छाछ कम है तो हम और पानी डाल देते हैं, लेकिन जब गर्म छाछ में हम ऐसा डालेंगे तो हमारी कड़ी फट जाएगी। हमें एक साथ ही जितना मिक्सचर बनाना है वो एक साथ बनाएं और कड़ी बनाते टाइम हमेशा याद रखें आपकी कड़छी को एक साइड ही घुमाना है। आपकी कड़छी यदि एक साइड ही इस तरह छाछ घूमेगी तो फटेगी नहीं। और आप पैकेट की छाछ यूज़ लेते हो तो इसमें अमचूर पाउडर डाल दो जिससे आपकी छाछ बिल्कुल खट्टी वाली हो जाएगी अमचूर पाउडर से, जिससे आपकी कड़ी टेस्टी बनेगी। आप जानते ही हो पैकेट वाली छाछ खट्टी नहीं होती है तो वो टेस्ट नहीं आता जो कड़ी में आना चाहिए। तो आप अमचूर पाउडर डाल करके आपकी सब्जी को स्वादिष्ट बना सकते हो। ये छोटी छोटी टिप्स अपना करके आप अपने जीवन में
खुशहाल बना सकते हो। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जैसे हम कुछ उदाहरण के तौर पर जैसे भिंडियाँ ले रहे हैं। देखिए ये भिंडियाँ हमने 5 से 6 दिन पहले लाए हैं और देख किस तरह सॉफ्ट मुलायम हो चुकी है, मुरझाई मुरझाई। अब हम इन्हें आपको बताएंगे डेमो में किस तरह आप इनको फ्रेश ताज़ा बना सकते हो। जैसे आप कभी इस तरह स्टोरेज कर लेते हो और आपकी मुरझाई इस तरह की भिंडियाँ हो जाती है तो आप सीधे सब्जी बनाए तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो इससे बचने के लिए आपको या तो बर्फ़ ले लीजिए, जो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े, उसका पानी में मिक्स करके इस तरह भिंडियों को रख दो, या ठंडा पानी ले लो, सीधे भिंडियों को 10 से 15 मिनट के रेस्ट के लिए रख दो। इसके बाद आप जब भी यूज लेंगे तो वो फ्रेश मिलेगी। बढ़ते अगले टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब भी हम मौसमी लाते हैं, मौसमी का सीज़न आने पर हमें सबको ही घर में मौसमियाँ खाना पसंद होता है, लेकिन हम इनके छिलके को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अब आप बिल्कुल भी इस तरह मौसमियों के छिलकों को ना फेंके। हम वीडियो में आगे दिखाएंगे किस तरह आप जब भी मौसमियाँ खाते हो उनके छिलके को इकट्ठे करते जाओ, या तो धूप में या पंखे की हवा में, और उन्हें दिन में जैसे पंखे की हवा में रख रहे हो तो 3 से 4 बार पूरे टाइम में 24 आवर में बीच बीच में इस तरह उनको हिलाइए, जिससे इनमें फफूंद ना आए और ये सूख जाए। जब इनका ये बिल्कुल सूख जाएंगे तो इनका महीन पाउडर बनाएंगे और जो हम अपने फेस के लिए यूज ले सकते हैं, फेस मास्क के रूप में या स्क्रब के रूप में। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, जब भी हम फ्रूट्स लाते हैं और तो हम उन्हें, बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स से प्यार होता है, वो देखते ही उनको झपट पड़ते हैं, लेकिन उनको इस तरह हमें नहीं देना है। फ्रूट्स जब भी लाए या सब्जियां जब भी लाए तो हमेशा धोना चाहिए, और धोने के बाद आपको जिस तरह धोए और उसके बाद उन्हें बिल्कुल नमी से मुक्त करें, वो आप टिप्स में बताते हैं किस तरह आप करोगे। सबसे पहले हमें 2 से 3 बार हमें हमारे फ्रूट्स को इस तरह मसल के अच्छे से धो लेना है। सारे फ्रूट्स, जैसे हम सेब को अच्छे से मसल रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ से पेड़ों से लगते हैं, पेड़ों को तोड़ने वाले, उसके बाद पेड़ों जो होता है ना गार्डन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बहुत लोगों के हाथ लगते हैं और जिससे कीटाणु का इनमें वास हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हमेशा फ्रूट्स को धोना चाहिए। उसके बाद यदि आप फ्रिज में रख रहे हो या बाहर रख रहे हो तो उस टोकरी को आप इस तरह न्यूज़पेपर यूज लीजिए या बटर पेपर इस तरह बिछा दीजिए, और अब कोई कॉटन के कपड़े की सहायता से आप अच्छे से इनको पोंछ करके रखें, जिससे इनकी नमी ख़त्म हो जाए। नहीं तो नमी रहेगी तो ये सड़ने लग जाएंगे एक दूसरे से टच होने की वजह से। तो इससे अच्छे से पोंछ करके ही आप इस तरह, देखिए हम सारे फ्रूट्स अच्छे से नमी से मुक्त कर रहे हैं इस रुमाल की सहायता से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ये वायरल टिप्स है जो आप यूज लेंगे तो डेली लाइफ आसान बनेगी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। ये टिप्स डेली घरेलू लाइफ को आसान बना देती है। ना आपके पैसों खर्च करने होते हैं, ना ही आपके किसी तरह का टाइम बर्बाद करना होता है। आप छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप डेली लाइफ को आसान बनाएं। देखिए दोस्तों, जैसे हम आलू लाते हैं, कोई भी सब्जी लाते हैं, कभी भी हमें पन्नी में पैक करके नहीं रखनी चाहिए। हमेशा जब भी आप सब्जियाँ लाएँ तो बाहर निकाल कर टोकरी में या जहाँ भी आप एडजस्ट करते हो आप उनको रख देने, लेकिन पन्नी से बाहर निकाल के रखें। हमने वीडियो बनाने के लिए आपको इस तरह बताने के लिए हमारे आलूओं को हमने पॉलीथीन में ही रहने दिया, जिसकी वजह से हमारे एक आलू से दूसरा आलू, दूसरे से सारे आलू एक दूसरे से खराब होने लगे। एक आलू खराब होने की वजह से हमारे सारे आलू खराब हो सकते हैं। तो आप इस तरह आपके पैसे बचाए। आप हम पॉलीथीन को बिल्कुल भी सब्जी लाने के बाद बाहर कर दीजिए टोकरी में, या जहाँ भी आप ऑर्गेनाइज करते हो आपकी सब्जियों को वहाँ ऑर्गेनाइज करें। दूसरी टिप्स इसमें, देखिए दोस्तों, जब भी आप सब्जियाँ लाए, जैसे आलू प्याज होता है, हम इकट्ठा ले आते हैं तो लंबे टाइम तक चलाने के लिए हमें कुछ यूजफुल टिप्स बताते हैं। आपका न्यूज़ पेपर कैसा भी हो या न्यूज़पेपर हो, उन्हें छोटी छोटी इस तरह कटिंग कर लीजिए पेपर को फोल्ड करने के बाद, और ये एक दूसरे से जब आलू के बीच में इस तरह डल जाएंगे तो आलूओं में स्पेस, मतलब एक आलू दूसरे आलू से अटैच रहता है, तो कहीं ना कहीं लंबे टाइम के बाद में ख़राब होने की स्थिति बन जाती है। तो ये पेपर इस तरह आप कटिंग करके डालोगे तो इसकी वजह से आपके आलू जो हल्की नमी होती है वो पेपर इसमें अपने अंदर और एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे आपके आलू और प्याज ख़राब नहीं होंगे।
और सब्जियां आप आपके अकॉर्डिंग ही लाएं। जैसे देखें वहाँ पे आलू में कट नहीं लग रहा हो या उनमें कोई दाग ना हो पहले। और इसी तरह आप प्याज को जो पूंछ वाला हिस्सा होता है इस उधर की साइड से प्रेस करके भी देखें कि आप यदि प्याज प्रेस हो जाता है तो आपका प्याज अच्छा नहीं है, आप उसे ना लें। आप हमेशा इस तरह चेक करके सब्जियां लें। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। दोस्तों देखिए, जैसे ये कांच वाले कंटेनर में जो भी आप कोई भी चीज़ लाते हैं, शहद आता है या कोई और फ्रूट्स आते हैं, जो भी चीज़ लाते हैं और जब हम कंटेनर को खोलने की उसमें लगते हैं तो कंटेनर आसानी से नहीं खुल पाता है। ये हमारा कंटेनर खाली है, लेकिन हम आपको बताते हैं जब भी आप कोई भी इस तरह के कांच के कंटेनर में कुछ चीज़ें लाए और उसका ढक्कन खोलना चाहे तो आपको एक कटोरी या बड़ा पतीला कुछ भी ले लीजिए, उसमें पानी और उसको ऑनली साइड से जो बैक साइड से इस तरह करके रख दीजिए। बाद में 10 से 15 मिनट बाद आपको इस ढक्कन को खोलना है और बड़ी आसानी से इस ढक्कन को आसानी से खोल पाओगे। लेकिन ना ही हमारा कोई सामान गिरेगा ना ही कुछ। आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। जैसे हमारे घरों में सबको चने पसंद होते हैं, काबुली चने हो या नॉर्मल काले चने हो, और हम चाहते हैं उनको लंबे टाइम तक स्टोरेज करना। तो आपको दोस्तों सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, उसको एक बूंद मतलब सॉरी 1 चम्मच के समथिंग, आधा चम्मच के समथिंग, आपके मतलब जितना आपके चने होंगे उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। जैसे हमारी कटोरी के समथिंग चने हैं तो हमने आधा चम्मच के समथिंग मस्टर्ड ऑयल लिया है और हाथों पे अच्छे से प्रेस कर लिया है, जैसे फैला लिया है। और फैलाने के बाद हमने चनों को इस तरह रफ करना है जिससे इसमें कोटिंग हो जाए, अच्छे से इसके चारों तरफ लग जाए, जिससे हमारे अब हमारे चने लंबे टाइम तक सालों साल चलेंगे और ना ही इसमें कोई कीड़े लगेंगे, ना ही इसमें किसी तरह की ख़राब होंगे। आप इस तरह आपके चनों को लंबे टाइम तक स्टोरेज कर सकते हो और आप बचा सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। जैसे अभी हम आपको 2 ही टमाटरों को लेकर इस तरह बता रहे हैं, लेकिन हम जब भी हम इकट्ठे टमाटर लाते हैं तो हम यही टिप्स फॉलो करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम टमाटर लाए और हम चाहते हैं हमारे टमाटर फ्रीज के बाहर है या अंदर है, जैसे जिस किसी के पास फ्रीज नहीं है तो वह बाहर रखता है, अंदर रखता है, तो आपको ये टिप्स ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। आपके टमाटर जहाँ 10 दिन चल रहे हैं वहाँ अब 15 से 20 दिन चलेंगे। इसके लिए आपको कोई भी टैप ले लेना है, सेलो टैप हो या कोई और छोटे छोटे इस तरह के कट करके जो इसका जहाँ पे टमाटर लगता है ना पेड़ों में, उस तरह की साइड से इस तरह टैप को लगा लेना है। और आपको इस तरह सारे टमाटरों को इस तरह टैप से लगा के रखेंगे तो आपके इसका रीज़न ये है, इसमें जल्दी से यहाँ से सड़न बचती है तो वो सड़न नहीं लगेगी और हमारे टमाटर लंबे टाइम तक। हेलो एवरीवन, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आपके लिए हम बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आए हैं। आपके घर में महिलाएं तो होती है, हर घर में महिलाओं के बैंगल्स भी होते हैं। तो दोस्तों पुराने बैंगल्स को ऐसे
हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। नेल पेंट हर कोई औरत लगाती है, लेकिन दोस्तों आज हम आपके लिए कैसे भी नेल पेंट लगाइए, कोई भी कलर हो, जो कितनी भी महंगी या सस्ती हो, लेकिन दोस्तों आज हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी नेल पेंट आसानी से सूख पाएगी और ना ही छुड़ाने से छूटेगी। देखिए दोस्तों, जैसे हमने अपनी नेल पेंट लगा ली है इसी तरह आपको अपनी नेल पेंट लगा लेनी है। जो आप यूज़ लेते हो, आप चाहते हो हमें कम टाइम में सूख जाए, जल्दी से आपको कहीं बाहर जाना है और आपको बहुत जल्दी है, तो नेल पेंट बड़ी आसानी से इस तरह लगाइए। इसके बाद हम एक चीज़ लगाएंगे, यह चीज़ क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह हमारी नेल पेंट लग के कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम एक न्यू सोच लीजिए, आपके लिए एक जादू ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए ये क्या है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल होता है ना, जो ईयरबड्स की सहायता से हम इन्हें इस तरह बूंद एक एक बूंद करके अपने नेल्स पे लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं की है, आपके सामने ही लगा रहे हैं नेल पेंट पे लगाने के जस्ट बाद ही। और अब हमें अच्छे से इसे इस पर रफ़ कर लेना, हल्का हल्का मतलब कोटिंग कर लेनी है नेल्स, जो नेल पॉलिश लगाई है। अब आपकी नेल पॉलिश बिल्कुल छूट गई है, देखो हमारे हाथों में लग के भी नहीं आई है। और हम अब ये नेल पॉलिश इतनी पक्की हो गई, छुड़ाने से भी नहीं छूटेगी। दोस्तों इस तरह की छोटी छोटी टिप्स ज़रूर अपनाएं। आपको यह भी टिप्स कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइए, और आगे भी हमें ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। बढ़ते हुए टिप्स की ओर। हर घर में आलपिन कील यूज होती है, लेकिन जब कीलें बहुत लंबे टाइम तक रखी रह जाती है तो उनमें जंग लगना शुरुआत कर देती है। दोस्तों जैसे हम जब भी आलपिन यूज लेते हैं तो जंग की वजह से वो अपना काम नहीं करती है, जहाँ पे हम लगाएंगे तो वो मतलब कठिनाई से लगेगी। इसी तरह आपकी जो सेफ्टी पिन होती है ना, वो भी ख़राब हो जाती है जंग की वजह से, लंबे टाइम तक रखे होने की वजह से। लेकिन आप इन्हें किस तरह अच्छे से रख सकते हैं जिससे आपकी आलपिन, ये कील, ये सेफ्टी पिन ख़राब ना हो। आप कोई भी डेल्टम पाउडर ले सकते हैं, ये एक्सपायरी भी ले सकते हैं, यदि एक्सपायरी हो तो मतलब उसे एक्सपायरी को यूज भी ले सकते हैं। इस तरह आप अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिए जिससे इनके पाउडर की कोटिंग हो जाए, और अब आप कितने ही महीनों, दिनों, सालों तक रख सकते हो। आपकी आलपिन बिल्कुल अच्छी बनी रहेगी, सेफ्टी पिन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब भी हम अदरक लेने जाते हैं तो मार्केट से हमेशा याद रखें, हमें वो ऐसी अदरक लेनी है जो कालापन लिए हो। कहने का मीन्स आप में इसमें एक तो येलो दिख रही है, एक हल्की सी डार्क दिख रही है, तो आपको वो डार्क वाली लेनी है। जो इसके छिलका निकला हुआ दिख रही है ना, बिल्कुल वाइट सी, जो स्किन कच्ची होती है, तो वो नहीं लेनी, उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से हमारी अदरक जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हमें हमेशा अदरक लेते टाइम यह ध्यान रखना है, जो सूखी सी लगे उसे ले। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, बैंगल्स हर घर में यूज होते हैं, बैंगल्स पुराने होने पर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों कंगनों को बिल्कुल भी ना फेंके। आप इनका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए हमने सेफ्टी पिन की सहायता ली गई है, इसमें आप धागा ले सकते हैं, धागे से भी बांध सकते हैं इनको। देखिए हमने बड़ी आसानी से सेफ्टी पिन की सहायता से एक से दो से तीन से चार ऐसे सारी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर लिया है। देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। आप कितना भी ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपकी चूड़ियाँ जितनी भी है, और चूड़ियों को हम रीयूज भी ले सकते हैं वापस, हम जब भी हमें ये सेफ्टी पिन को हटा करके। देखिए दोस्तों, आगे वीडियो में दिखाया जाएगा आप इसे किस में यूज ले सकते हो। और इसे हैंग करने का तरीका, आप इसे अलमीरा में भी हैंग कर सकते हो, आप सीधे ही किसी हैंगर के कील के कहीं भी हैंग कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जिस तरह हमने कील में हैंग किया है, और हम इन्हें यूज लेने के लिए दुपट्टा इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारी दुपट्टाओं को। आप इसे जब अलमीरा में ऑर्गेनाइज करेंगे तो इस तरह करो, जो इससे आपका अलमीरा बहुत सुंदर लगने लग जाएगा, और कम जगह में, कम स्पेस में भी आपके दुपट्टे इस तरह जमा सकते हो। आप इन्हें मोजे या आपके रुमाल, कहीं इतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बढ़ते अगली टिप्स को। देखो दोस्तों, जो बोरोलिन होती है, इसका हम बहुत अच्छा यूज बताते हैं आपको। बोरोलिन का यूज़ सब अच्छे करते हैं, लेकिन आज आपको जो है क्या वो बताएंगे जो आपको पता नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी आप टॉप्स पहनते हैं कानों में, या आपके हैवी टॉप्स पहन लेते हैं, उसकी वजह से आपके कान दर्द करने लग जाते हैं जहाँ टॉप्स पहनते हैं। तो आप हमेशा याद रखें, जहाँ टॉप्स पहनते हैं उसके दोनों साइड से कान का आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, जिस तरह हमने हमारे हाथ में लगा के बताया, इसी तरह आप दोनों साइड से इसको बोरोलिन को लगाइए। यदि आपके कान में वो टॉप्स नहीं आ रहा है, जैसे मोटे डांड वाला टॉप्स होता है ना, वो आ नहीं पाता, तो बड़ी आसानी से वो टॉप्स पहन पाओगे आप जब क्रीम इस तरह लगा लोगे ये बोरोलिन। और यदि हैवी टॉप्स पहन लोगे तब भी आप लगा पाओगे।
देखिए दोस्तों, इस तरह आप कैसे भी हैवी टॉप्स को भी बड़ी आसानी से पहन पाओगे, ना ही आपके कान में दर्द होगा। इसकी जगह आप वैसलीन भी यूज ले सकते हो। इस हैक को जरूर अपनाना दोस्तों। जब भी आप इस तरह के टॉप्स, हैवी टॉप्स पहने या मोटी डांड वाले टॉप्स पहनो, आपके कानों में बिल्कुल राहत मिलेगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब भी हम अदरक लाते हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करना या स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक साथ और किस तरह रखें कि हमारे अदरक लंबे टाइम तक ख़राब ना हो। इसके लिए हमें अदरक को ले लेना है और एक न्यूज़पेपर लेना है। न्यूज़पेपर में रोल करते हुए हमें अच्छे से अदरक को फोल्ड करना है, जिससे इसमें नमी तो ये न्यूज़पेपर सोखता रहे और इसमें सड़न ना लगे। आपको हमेशा न्यूज़पेपर में ही, सीधे पॉलीथीन में नहीं रखना चाहिए अदरक को, या कोई बॉक्स में। हमेशा बटर पेपर या न्यूज़पेपर यूज़ लेना चाहिए। हम इसे सीधे अब पॉलीथीन में रख देंगे। जब न्यूज़पेपर में रखने के बाद आप यहाँ इसमें कोई कंटेनर भी यूज़ ले सकते हो। देखिए दोस्तों, इस तरह इसमें हवा पास होती रहेंगी जब तक हम इसमें गांठ नहीं लगाएंगे। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब भी आप इस तरह के कोई भी पैकेट, सूजी का हो, चावल, चीनी या कोई भी बेसन, और उसको यूज लेते हैं, उसके बाद हम इसमें ये खाली इस तरह आधा यूज आता है, आधा यूज नहीं आता, तो कट रह जाता है। इसकी वजह से ये या तो इधर उधर गिर जाता है या इसमें कीड़े लग जाते हैं हवा की लगने की वजह से। तो आप इससे बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। बोतल की सहायता से आप इसे बड़ी आसानी से पैक कर पाओगे। और जब देखिए दोस्तों, हमने बोतल का ऊपर वाला हिस्सा इस तरह काट लिया है। आप चाकू की हेल्प से कोई भी बोतल का हिस्सा काट लीजिए और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसमें होकर इससे पन्नी को निकाल लेना है। अब ये हमारा एक टूल्स बनकर तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों, जब बड़ी आसानी से हम इसमें से निकाल पाएंगे। अब इसको इस तरह फैला लीजिए और ढक्कन को लगा दो। ये बोतल अब कंटेनर का काम करेगी। देखिए दोस्तों, हम अब इसे लगा करके दिखाते हैं, इसके बाद छोड़ते हैं। बिल्कुल एक बॉक्स की तरह बनकर तैयार हो गया। ना ही हमारा सामान फैलेगा, किधर इधर उधर कैसे भी गिरा लो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। जब भी हम ये कद्दू लाते हैं या रामकोला, गाँव की भाषा में रामकोला बोलते हैं, तो हमेशा याद रखें, आपके लंबे टाइम तक यदि आप स्टोर करते हो तो या तो आप पूरा कद्दू लाइए, जिससे महीनों तक आप स्टोर कर सकते हो। ये हमारा कद्दू जब पूरा था, तब जब तक हमने सब्ज़ी नहीं बनाई थी तब तक ये 15 से 20 दिन तक रखा। लेकिन उसके बाद जब हमने कट कर लिया, सब्जी बना ली, उसके बाद आधा 2 से 3 दिन में इस तरह ख़राब होने लग जाता है। उसका रीज़न है, हम नॉर्मली फ्रिज में या बाहर रख देते हैं इन बीजों के साथ। जो इनका ऊपर का जो ये धागे जैसा बीज जैसा होता है, उन्हें आप चम्मच की सहायता से और चाकू की सहायता से बाहर निकाल लिए। और उसके बाद आप इस पर या तो न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर, बटर पेपर या टिश्यू पेपर, जो भी आप इस्तेमाल करो वो इस पर लगाएंगे। ये देखो पीलापन हो गया। ये कम से कम 20 से 25 दिन हो गए हमें लाए हुए। ये गाँव का खेतों का देसी कद्दू है। ये महीनों तक चलता है यदि आप इसे इस तरह पूरा रखेंगे। यदि काट लेते हो उसके बाद आप 1 वीक तक सेव रख सकते हो बटर पेपर या न्यूज़ पेपर को इसके ऊपर अच्छे से छुपा करके। देखिए, इस तरह हम फोल्ड करेंगे और बटर पेपर को हम इस तरह निकाल लेंगे, जिससे बड़ी आसानी से अच्छे से कटिंग हो जाएगी। देखिए, अब हम अंदर की साइड और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसके अच्छे से इसे दबा के प्रेस करेंगे, जिससे ये अच्छे से इसमें चिपक जाए। और आप 2 से 3 दिन बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ना तो मुरझाएगा और ना ही इसमें अंदर गंदगी, जैसे मक्खी मच्छर वगैरह होते हैं ना, बाहर कुछ होते तो ख़राब हो जाता है, वो भी ख़राब नहीं करेंगे। आप इस तरह आपकी सब्जियों को सेव कर सकते हो। कद्दू के लिए खास टिप्स है, आप जब भी आधा इस्तेमाल कर लो, आधा बच जाए तो आप इस तरह न्यूज़पेपर या बटर पेपर में अच्छे से फोल्ड करके रखें। बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जब भी हम बच्चों को या नॉर्मली हमने दूध गर्म कर दिया है और चाहते हैं जल्दी से ठंडा हो, तो हम जितनी आवश्यकता होती है उतनी अलग दूध निकाल लेंगे और जिस पतीले में या भगोनी में हमने दूध रखा है उससे बड़ा पतीला लेंगे, जिसमें हम पानी रख देंगे और उस पतीले को उस पानी के अंदर रख देंगे। जहाँ हमारा दूध आधे घंटे में ठंडा होता है, उसके 10 से या 12 मिनट के बीच में हमारा दूध इस तरह रखने पर ठंडा हो जाएगा। यह खास टिप्स बच्चों के लिए है। जब भी हमारे बच्चे अचानक से दूध मांगते हैं और दूध गर्म होता है, तो हम इस टिप्स को फॉलो करते हैं, जिससे हम आसानी से हम बच्चों के लिए दूध को ठंडा कर पाते हैं। और अब इस पानी का भी यूज हम कर सकते हैं। ये दूध की वजह से गर्म हो जाता है। जो नवाया, जब भी हम जैसे सिंक साफ़ करते हैं या बोतल साफ़ करते हैं बच्चों के दूध की, या हमें जब भी पानी की आवश्यकता होती है, इस तरह हम उस पानी को भी यूज लेते हैं। गर्म वाले को गर्म पानी करने की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं हमारे।
आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखना एक बार। देखिए दोस्तों, जैसे पानी की बोतल हो या दूध की बोतल हो, किसी प्रकार की बोतल हो जिस में बच्चे होते हैं, उनको खासकर इस ब्रश की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ब्रश टूट जाए और उसे हम फेंकना नहीं चाहते, इस्तेमाल करना चाहते, तो आप इस तरह आपके बर्नर को, गैस के बर्नर को जलाइए स्लो पे, और आपके जो ब्रश है उसका पीछे वाला हिस्सा है लोहा का, उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद आपको हम आगे बताते हैं वीडियो में क्या करना है। आप हल्का हल्का गर्म कीजिए 1 से 2 मिनट के लिए स्लो गैस पे। गर्म होने के बाद आपको इसमें जो पीछे का इसका है हैंडल है, उसमें अच्छे से दबा देना है। अब हैंडल को भी हम अच्छे से दबा देंगे और 10 से 12 सेकंड के लिए हम इसे प्रेस करके रखेंगे, जिससे दब जाएगा और अच्छे से चिपक जाएगा। अब हमारा फिर से नया जैसा ब्रश बनकर तैयार हो गया है। हमें नए लाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पैसों की भी बचत होगी और हमारे खर्चे भी कम होंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। जब भी हम नई कंघी लाते हैं दोस्तों, तो हमारी वो चुभती है, बच्चों की भी चुभती है, और हम चाहते हैं कि हमें वो यूज ले बिना चुभे हुए। तो आपको क्या करना है, आपको जो खाना पकाते हैं, रोटी बनाते हैं, उस तवे को बर्नर पे जला करके रख देना है, और हल्का सा गर्म होने पर हमारी जो कंघियाँ हैं नई वाली, उनको अच्छे से इस तरह घुमाना है तीनों साइड से। देखिए, हम दोनों साइड से इसे फिर आगे पीछे करके भी, तो इसके जो नए कंघियों के दांते होते हैं वो चुभते हैं, वो अपने आकार में आ जाएंगे, वो हमारे चुभेंगे नहीं, और बड़ी आसानी से हम अपना इस तरह हम बड़ी आसानी से हमारी कंघियों को चुभने से बचा सकते हैं। और हमें इसमें ना पैसे खर्च करने की ज़रूरत, ना ही किसी प्रकार की झंझट। बड़ी घर पर ही हम अपनी कंघियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं और लंबे टाइम तक यूज ले सकते हैं। जब भी आपको इस तरह की टिप्स की आवश्यकता पड़े तो प्लीज़ फॉलो करना, टिप्स को आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह की हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए टिप्स लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे दोस्तों। हेलो एवरीवन, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। हर घर में क्रॉकरी का यूज होता है। क्रॉकरी में चाहे ग्लास हो या कटोरी हो या प्लेट हो, दोस्तों इस तरह एक दूसरे के ऊपर हम क्रॉकरी को रखते हैं तो इनके डिज़ाइन ख़राब हो जाते हैं, इनकी प्रिंट निकल जाती है, या इनमें चटक आ जाती है, मार्क आ जाते हैं एक दूसरे के रगड़ की वजह से। दोस्तों, अब इन्हें अच्छे से हम बचा पाएंगे बिना पैसे खर्च किए हुए। देखिए दोस्तों, जब हम बाजार जाते हैं तो हमें सामानों के साथ इस तरह कैरी बैग आते हैं। जब भी हम कुछ भी सामान लेते हैं तो कैरी बैग का हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे आज हमारी क्रॉकरी को बचाने के लिए, लंबे टाइम तक चलाने के लिए। देखिए, हमें अपनी पॉलीथीन का जो कैरी बैग होता है उनको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। हमें इस पॉलीथीन को रुमाल के आकार के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। देखिए दोस्तों, हम सीजर की सहायता से पहले अच्छे से साइड वाली कटिंग कर देते हैं, जिससे इसको निकालने में बड़ी आसानी होगी। अब आप देख पा रहे होंगे, आप चारों तरफ से इस तरह कटिंग कर लेने के बाद अच्छे से बीच में से फोल्ड करो। फोल्ड करने के बाद बीच में से 2 हिस्से कर लेने हैं। अब हमारी इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब हम इन रुमाल के जैसे आकार के टुकड़ों को अपनी इन प्लेट के बीच में रखेंगे। एक एक करके हमने सारी प्लेट को इस तरह जमाना है, जिससे बीच में रगड़ ना खाए और इनके ये प्रिंट खराब ना हो। जो डिज़ाइन बना हुआ है वो रगड़ खाने की वजह से खराब हो जाता है, देखने में सुंदर नहीं लगता, पुरानी सी हो जाती है बहुत जल्द। आप इस तरह आपके पैसे को बचा सकते हो और आपकी क्रॉकरी को बचा सकते हो। और यह जीवन को आसान करने वाले लाइफ हैक है, जिन्हें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डेली लाइफ आसान बन जाएगी दोस्तों। और इनके जो कार्डबोर्ड वाले बॉक्स आते हैं उन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। यदि आप डेली यूज ले रहे हो तो आप इन्हें आपके जहाँ भी स्टोर का सामान होता है वहाँ रख दीजिए। नहीं तो आप यदि मेहमान आने पर यूज़ लेते हो तो आप इस तरह यूज़ लेने के बाद में कार्डबोर्ड के बॉक्स में जरूर इन्हें रखें, जिससे इन्हें पुराना होने से बचा सकता है, टूटने से बचा सकते हो और लंबे टाइम तक चला सकते हो। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें जिस तरह आप पानी की बोतल हो, ड्रिंक की बोतल हो, घर में कैसी भी बोतल हो, आप उनको डस्टबिन में डाल देते हो अनयूज समझ करके, लेकिन इस तरह की बोतलों का बहुत अच्छा यूज़ बताते हैं, जो आपके घर को सुंदर बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ देगा। देखिए दोस्तों, इस तरह जिस तरह हमने अपने पेन से डिज़ाइन बनाया है उस तरह हमें कटिंग करनी है। अब सीजर्स की सहायता से, नाइफ की सहायता से बड़ी आसानी से कटिंग कर पाओगे। देखिए, हम बताते हैं, जिस तरह हमने ये बोतल ली है और हमने डिज़ाइन दिखा दिया आपको इस तरह काटना है, तो आप इसके आकार में इस तरह काट लीजिए। जैसे हमने पहले ही एक बोतल काट चुके हैं, हमने आपको बताया कि आप काटना कैसे। पहले तो ऊपर वाला हिस्सा निकाल दीजिए, इसके बाद आप जो गोल गोल आकार दिया है इसकी तरह आप कटिंग कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हमने एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार किया है और इसमें पीछे होल किया है ऊपर की साइड में, जिससे इसे हैंग कर सके। ये अब आपके घर को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। इस तरह आप बहुत से पॉट बना सकते हैं, छोटे छोटे गमले के रूप में यूज ले सकते हो। जिस तरह घर में मनी प्लांट वगैरह घर के पौधे होते हैं जो अंदर लगाए जाते हैं, उनके लिए आप यूज ले पाओगे। आप बाहर भी ले सकते हो, लेकिन हमने ये पानी में अंदर लगाने के लिए यूज लिया है। दोस्तों, देखने में कितना सुंदर लग रहा है और ट्रांसपेरेंट है। आप बार बार में इस वीक में एक बार जरूर पानी चेंज कीजिए। इसके अंदर जो भी गंदगी जमती है उसे साफ कीजिए, जिससे आपका प्लांट भी ग्रो करता रहेगा और घर को
को साफ़ सुथरा बनाए रखेगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह आप जैसे आप अनयूज्ड बोतलों को समझ के फेंक देते हो, इसके अनेकों आप उपयोग कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। जिस तरह हमने आज मनी प्लांट के लिए अपने प्लांट को उगाने के लिए यूज लिया, इसी तरह आप और किसी चीज़ में भी ले सकते हो। हमने हैंग करके भी दिखा रहे हैं अपना पौधा, जो प्लांट हमने इस पॉट में लगाया है कितना सुंदर दिख रहा है। आप इसमें किसी भी तरह का पौधा लगा सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी जो आपके जीवन को आसान बना देगी। आपके लंबे टाइम तक यदि आप स्टोर करते हो तो या तो आप पूरा कद्दू लाइए जिससे महीनों तक आप स्टोर कर सकते हो। ये हमारा कद्दू जब पूरा था तो जब तक हमने सब्जी नहीं बनाई थी तब तक ये 15 से 20 दिन तक रखा, लेकिन उसके बाद जब हमने कट कर लिया, सब्जी बना ली, उसके बाद आधा 2 से 3 दिन में इस तरह खराब होने लग जाता है। उसका रीजन है हम नॉर्मली फ्रिज में या बाहर रख देते हैं इन बीजों के साथ, जो इनका ऊपर का जो ये धागे जैसा बीज जैसा होता है, उन्हें आप चम्मच की सहायता से और चाकू की सहायता से बाहर निकालिए और उसके बाद आप इस पर या तो न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर, बटर पेपर या टिश्यू पेपर जो भी आप इस्तेमाल करो वो इसमें लगाएंगे। ये देखो पीलापन हो गया, ये कम से कम 20 से 25 दिन हो गए हमें लाए हुए। ये गाँव का खेतों का देसी कद्दू है, ये महीनों तक चलता है। यदि आप इसे इस तरह पूरा रखेंगे, यदि काट लेते हो उसके बाद आप 1 वीक तक सेव रख सकते हो। बटर पेपर या न्यूज़ पेपर को इसके ऊपर अच्छे से छुपा करके देखिए, इस तरह हम फोल्ड करेंगे और बटर पेपर को हम इस तरह निकाल लेंगे जिससे बड़ी आसानी से अच्छे से कटिंग हो जाएगी। देखिए अब हम अंदर की साइड और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसके अच्छे से दबा के प्रेस करेंगे जिससे ये अच्छे से इसमें चिपक जाए। और आप 2 से 3 दिन बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ना तो मुरझाएगा और ना ही इसमें अंदर गंदगी जैसे मक्खी मच्छर वगैरह होते हैं ना, हाथ में खराब हो जाता है, वो भी खराब नहीं करेंगे। आप इस तरह आपकी सब्जियों को सेव कर सकते हो। कद्दू के लिए खास टिप्स है, आप जब भी आधा इस्तेमाल करो, आधा बच जाए तो आप इस तरह न्यूज़पेपर या बटर पेपर में अच्छे से फोल्ड करके रखें। बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जब भी हम बच्चों को या नॉर्मली हमने दूध गर्म कर दिया है और चाहते हैं जल्दी से ठंडा हो तो हम जितना रख सकते होती है उतनी अलग दूध खा लेंगे और जिस पतीले में या भगोने में हमने दूध रखा है उसे बड़ा पतीला लेंगे जिसमें पानी रख देंगे और उस पतीले को उस पानी के अंदर रख देंगे। जहाँ हमारा दूध आधे घंटे में ठंडा होता है, उसके 10 से 12 मिनट के बीच में हमारा दूध इस तरह रखने पर ठंडा हो जाएगा। ये खास टिप्स बच्चों के लिए है। जब भी हमारे बच्चे अचानक से दूध मांगते हैं और दूध गर्म होता है तो हम इस टिप्स को फॉलो करते हैं जिससे हम आसानी से बच्चों के लिए दूध को ठंडा कर पाते हैं। और अब इस पानी का भी यूज हम कर सकते हैं। ये दूध की वजह से गर्म हो जाता है जो नवाया, जब भी हम जैसे सिंक साफ करते हैं या बोतल साफ करते हैं बच्चों के दूध की, या हमें जब भी पानी की आवश्यकता होती है इस तरह हम उस पानी को भी यूज लेते हैं। गर्म वाले को गर्म पानी करने की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं हमारे। आप इस टिप्स को जरूर फॉलो करके देखने एक बार। देखिए दोस्तों, जैसे पानी की बोतल हो या दूध की बोतल हो, किसी प्रकार की बोतल हो जिसमें बच्चे होते हैं उनको खासकर इस ब्रश की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ब्रश टूट जाए और उसे हम फेंकना नहीं चाहते, स्मरण करना चाहते तो आप इस तरह आपके बर्नर को, गैस के बर्नर को जलाइए स्लो पे और आपके जो ब्रश है उसका पीछे वाला हिस्सा है मुका उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद आपको हम आगे बताते हैं वीडियो में क्या करना है। आप हल्का हल्का गर्म कीजिए 1 से 2 मिनट के लिए स्लो गैस पे। गर्म होने के बाद आपको इसमें जो पीछे का इसका हैंडल है उसमें अच्छे से दबा देना है। अब हैंडल को भी हम अच्छे से दबा देंगे और 10 से 12 सेकंड के लिए हम इसे प्रेस करके रखेंगे जिससे दब जाएगा और अच्छे से चिपक जाएगा। अब हमारा फिर से नया जैसा ब्रश बनकर तैयार हो गया है। हमें नहीं लाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पैसे की भी बचत होगी और हमारे खर्चे भी कम होंगे। दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो को बेल आइकन प्रेस कीजिए। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। जब भी हम नई कंगी लाते हैं दोस्तों तो हमारी वो चुपती है, बच्चों की भी चुपती है। हम चाहते हैं कि हमें वो यूज ले बिना चुभे हुए, तो हमें आपको क्या करना है, आपको जो खाना पकाते हैं, रोटी बनाते हैं, उस तवे को बर्नर पे जला करके रख देना है और हल्का सा गर्म होने पर हमारी जो कंगियां हैं नई वाली उनको अच्छे से इस तरह घुमाना है तीनों साइड से। देखिए हम दोनों साइड से फिर आगे पीछे करके भी, तो इसके जो नए कंगियों के दांते होते हैं वो चुभते हैं, वो अपने आकार में आ जाएंगे, वो हमारे चुभेंगे नहीं और बड़ी आसानी से हम अपना इस तरह हम बड़ी आसानी से हमारी कंगी को चुभने से बचा सकते हैं। और हमें इसमें ना पैसे खर्च करने की जरूरत, ना ही किसी प्रकार की झंझट। घर पर ही हम अपनी कंगी को आसानी से ठीक कर सकते हैं और लंबे टाइम तक यूज ले सकते हैं। जब भी आपको इस तरह की टिप्स की आवश्यकता पड़े तो प्लीज फॉलो करना, टिप्स को आपको जरूर पसंद आएगी। इसी तरह की हम रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए टिप्स लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे दोस्तों। हेलो एवरीवन, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। जब भी हम ये कद्दू लाते हैं या रामकोला, गाँव की भाषा में रामकोला बोलते हैं, तो हमेशा याद रखें आपके लंबे टाइम तक यदि आप स्टोर करते हो तो या तो आप पूरा कद्दू लाइए जिससे महीनों तक आप स्टोर कर सकते हो। ये हमारा कद्दू जब पूरा था तब जब तक हमने सब्जी नहीं बनाई थी तब तक ये 15 से 20 दिन तक रखा, लेकिन उसके बाद जब हमने कट कर लिया, सब्जी बना ली, उसके बाद आधा 2 से 3 दिन में इस तरह ख़राब होने लग जाता है। उसका रीज़न है हम नॉर्मली फ्रिज में या बाहर रख देते हैं इन बीजों के साथ, जो इनका ऊपर का जो ये धागे जैसा बीज जैसा होता है, उन्हें आप चम्मच की सहायता से और चाकू की सहायता से बाहर निकाल लिए और उसके बाद आप इस पर या तो न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर, बटर पेपर या टिश्यू पेपर जो भी आप इस्तेमाल करो वो इस पर लगाएंगे। ये देखो पीलापन हो गया, ये कम से कम 20 से 25 दिन हो गए हमें लाए हुए। ये गाँव का खेतों का देसी कद्दू है, ये महीनों तक चलता है। यदि आप इसे इस तरह पूरा रखेंगे, यदि काट लेते हो उसके बाद आप 1 वीक तक सेव रख सकते हो। बटर पेपर या न्यूज़ पेपर को इसके ऊपर अच्छे से छुपा करके, देखिए इस तरह हम फोल्ड करेंगे और बटर पेपर को हम इस तरह निकाल लेंगे जिससे बड़ी आसानी से अच्छे से कटिंग हो जाएगी। देखिए अब हम अंदर की साइड और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसके अच्छे से इसे दबा के प्रेस करेंगे जिससे ये अच्छे से इसमें चिपक जाए।
और आप 2 से 3 दिन बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ना तो मुरझाएगा और ना ही इसमें अंदर गंदगी जैसे मक्खी मच्छर वगैरह होते हैं ना, बाहर कुछ होते तो ख़राब हो जाता है, वो भी ख़राब नहीं करेंगे। आप इस तरह आपकी सब्जियों को सेव कर सकते हो। कद्दू के लिए खास टिप्स है, आप जब भी आधा इस्तेमाल कर लो, आधा बच जाए तो आप इस तरह न्यूज़पेपर या बटर पेपर में अच्छे से फोल्ड करके रखें। बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जब भी हम बच्चों को या नॉर्मली हमें दूध गर्म कर दिया है और चाहते हैं जल्दी से ठंडा हो, तो हम जितनी आवश्यकता होती है उतनी अलग दूध निकाल लेंगे और जिस पतीले में या भगोनी में हमने दूध रखा है उससे बड़ा पतीला लेंगे जिसमें हम पानी रख देंगे और उस पतीले को उस पानी के अंदर रख देंगे। जहाँ हमारा दूध आधे घंटे में ठंडा होता है, उसके 10 से 12 मिनट के बीच में हमारा दूध इस तरह रखने पर ठंडा हो जाएगा। यह खास टिप्स बच्चों के लिए है। जब भी हमारे बच्चे अचानक से दूध मांगते हैं और दूध गर्म होता है तो हम इस टिप्स को फॉलो करते हैं, जिससे हम आसानी से हम बच्चों के लिए दूध को ठंडा कर पाते हैं। और अब इस पानी का भी यूज हम कर सकते हैं। ये दूध की वजह से गर्म हो जाता है। जो नवाया जब भी हम जैसे सिंक साफ़ करते हैं या बोतल साफ़ करते हैं बच्चों के दूध की, या हमें जब भी पानी की आवश्यकता होती है, इस तरह हम उस पानी को भी यूज लेते हैं गर्म वाले को। गर्म पानी करने की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं हमारे। आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखना एक बार। देखिए दोस्तों, जैसे पानी की बोतल हो या दूध की बोतल हो, किसी प्रकार की बोतल हो जिसमें बच्चे होते हैं, उनको खासकर इस ब्रश की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ब्रश टूट जाए और उसे हम फेंकना नहीं चाहते, इस्तेमाल करना चाहते, तो आप इस तरह आपके बर्नर को, गैस के बर्नर को जलाइए स्लो पे और आपके जो ब्रश है उसका पीछे वाला हिस्सा है लोहा का, उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद आपको हम आगे बताते हैं वीडियो में क्या करना है। आप हल्का हल्का गर्म कीजिए 1 से 2 मिनट के लिए स्लो गैस पे। गर्म होने के बाद आपको इसमें जो पीछे का इसका है हैंडल है, उसमें अच्छे से दबा देना है। अब हैंडल को भी हम अच्छे से दबा देंगे और 10 से 12 सेकंड के लिए हम इसे प्रेस करके रखेंगे, जिससे दब जाएगा और अच्छे से चिपक जाएगा। अब हमारा फिर से नया जैसा ब्रश बनकर तैयार हो गया है। हमें नए लाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पैसों की भी बचत होगी और हमारे खर्चे भी कम होंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। जब भी हम नई कंघी लाते हैं दोस्तों, तो हमारी वो चुभती है, बच्चों की भी चुभती है, और हम चाहते हैं कि हमें वो यूज ले बिना चुभे हुए। तो हमें आपको क्या करना है, आपको जो खाना पकाते हैं, रोटी बनाते हैं, उस तवे को बर्नर पे जला करके रख देना है और हल्का सा गर्म होने पर हमारी जो कंघियाँ हैं नई वाली, उनको अच्छे से इस तरह घुमाना है तीनों साइड से। देखिए, हम दोनों साइड से इसे फिर आगे पीछे करके भी, तो इसके जो नए कंघियों के दांते होते हैं वो चुभते हैं, वो अपने आकार में आ जाएंगे, वो हमारे चुभेंगे नहीं और बड़ी आसानी से हम अपना इस तरह हम बड़ी आसानी से हमारी कंघियों को चुभने से बचा सकते हैं। और हमें इसमें ना पैसे खर्च करने की ज़रूरत, ना ही किसी प्रकार की झंझट। बड़ी घर पर ही हम अपनी कंघी को आसानी से ठीक कर सकते हैं और लंबे टाइम तक यूज ले सकते हैं। जब भी आपको इस तरह की टिप्स की आवश्यकता पड़े तो प्लीज़ फॉलो करना, टिप्स को आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह की हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए टिप्स लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे दोस्तों। अगर दोस्तों आपने गलती से आज यह वीडियो स्किप कर दी तो आपको पछताना पड़ेगा। इसका कारण हम आगे बताते हैं कि ऐसे ऐसे टिप्स है जो आप स्किप करके आगे बढ़ोगे तो आपको पछताना ही पड़ेगा। देखिए, आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आने लगेगा। जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो हमेशा अपने पतीले में आधे कप या गिलास से समथिंग पानी डालिए और पतीले को अच्छे से हिलाइए, जिससे चारों तरफ एक लेयर जम जाएगी पानी की। इसके बाद ही हमें दूध डालना चाहिए और गर्म करना चाहिए। हमने वीडियो की शुरुआत में दिखाया किस तरह पतीले में बिना पानी डाले दूध गर्म करने से किस तरह मलाई से पूरा पतीला खराब हो जाता है और हमारी मलाई भी बेकार चली जाती है, जो हम बर्तन साफ करने में भी दिक्कत आती है और मलाई भी अनयूज हो जाती है। देखिए दोस्तों, अब आगे से आपको इस तरह टिप्स को फॉलो करो, आपकी मलाई कभी भी इस तरह पतीले में नहीं लगेगी। बट अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, हर घर में इस तरह की क्लिप तो यूज होती है। इस तरह के कपड़े की जो क्लिप होती है उनको रखने में और नए करने में बहुत दिक्कत आती है दोस्तों, लेकिन आज के बाद आपको इस तरह की परेशानी नहीं देखनी होगी। देखिए दोस्तों, जब भी आपके कुकर का रिबन खराब हो जाता है, जो रिंग खराब हो जाती है, तो हम इस तरह इनको ऑर्गेनाइज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए किस तरह हमने क्लिप को इस तरह लगाया है। जब हम कपड़े सुखाएंगे एक एक क्लिप करके आसानी से लगा सकते हैं। जब भी हम कपड़े निकालेंगे सूखने के बाद तो हम आसानी से इसमें लगाते जाएंगे, हमें किसी तरह की परेशानी नहीं झेलनी होगी। और जब भी हम इनका यूज होने के बाद रखेंगे घर पे तो आसानी से किसी भी जगह हैंग कर पाएंगे इस रिंग की सहायता से। मेन कारण है हम इस क्लिप को घर अंदर क्यों लाते हैं, घर के तार पे क्यों छोटे, इसका रीजन है गर्मी के दिनों में क्लिप खराब हो जाती है। बट अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब भी हमारी भिंडियां होती है और हम खाना बनाने के लिए तैयार करते हैं तो उससे पहले हमें 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में या बर्फ वाला पानी हो उसमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, जिससे हमारी ये भिंडियां अच्छे कलर में आ जाएगी। इनका जो हरापन होता है वो सब्जी बनाते टाइम हरापन नहीं रहेगा, वो काली काले कलर में नहीं जाएगी। जिस डार्क मिक्स हो जाता है ना, डार्क हल्का सा काली सब्जी, वो नहीं होगी और ये ताजी बनी रहेगी। और फिर इस तरह हम अपनी मुलायम सब्जियां जो स्टोर की हुई है 2-3 दिन से, वो भी ताजा बन जाएगी। अगर आपको ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपको जरूर टिप्स पसंद आएगी। बट अगली टिप्स की ओर।
जैसे हम लोशन यूज लेते हैं, हर घरों में लोशन यूज होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, बच्चे भी यूज लेते हैं, बड़े भी लेते हैं। जब हम चाहते हैं लोशन कम आए, कभी ज्यादा रहता है, कभी ज्यादा कम आ जाता है, बार बार हमें इस लोशन के डिब्बे को प्रेस करना होता है। बच्चे भी इस लोशन से डिब्बे से प्रेस करने से लोशन को खराब कर देते हैं, लेकिन इस तकनीक की सहायता से इस तरह आप इसमें हैंग करना, बाद में डिब्बे को इस तरह प्रेस करना, तो आपको कम लोशन आएगा, क्योंकि प्रेस करने पर चटनी इससे प्रेस कम होने देती है, जिससे हमारा लोशन कम मात्रा में आता है। तो हमारा लोशन कम आएगा तो इसका यूज भी कम लेने में आएगा, फालतू में वेस्ट नहीं जाएगा इधर उधर। जैसे ज्यादा निकला है तो हम ऐसे ही डाल देते हैं, बच्चे खराब कर देते हैं बार बार प्रेस करके, इससे हमारे पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं जल्दी लोशन खत्म होने की वजह से। इस तरह आप लोशन के डिब्बे में क्लिप को जरूर लगाए, इस तरह आप डिटेल के डिब्बे में भी लगा सकते हैं। बताइए टिप्स को। देखिए दोस्तों, हर घर में पानी की बोतल हो या ड्रिंक की बोतल हो, कोई भी आप अपने फेंक दो, लेकिन इस वीडियो के बाद आप जरूर अड़ोस पड़ोस से भी बोतलों को लेकर आओगे। यह एक वायरल टिप्स है, ऐसा हैक देकर आपको बार बार बोतलों को इकट्ठा करने लग जाओगे, या ट्रेन में यूज ली हो या घर में यूज ली हो। देखिए दोस्तों, इस तरह आप इसके बोतल के रैपर को निकालिए और चाकू की सहायता से जो ऊपर वाली लाइनिंग है वहां से कट करना चालू कीजिए। चाकू की सहायता से बड़ी आराम से हम इसको कट कर पाएंगे। शुरुआत में थोड़ा सा 10-15 सेकंड टाइम लगता है। देखिए दोस्तों, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसका यूज भी हम कर पाएंगे, अगली वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अब इसका नीचे वाला हिस्सा ही हमारे काम आएगा। तो हम ये हिस्से को इस तरह, जिस तरह वीडियो में दिखा रहा है, इस तरह काट लेंगे और अच्छे से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको भी निकाल देंगे। एक अच्छा सा आकार दे दिया हमने। अब ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार होगा। इसमें हम एक या तो कील की सहायता से या कुछ नुकीला चाकू होता है उसकी सहायता से इस तरह एक छिद्र करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कहाँ हैंग करना है। यदि मोटी कील में लगाओगे तो आपको बड़ा होल चाहिएगा, नहीं तो हमें छोटी कील में लगाना है तो छोटा होल चाहिएगा। देखिए इस तरह हम अपने कैसे भी नाइफ हो, चम्मच हो, बड़े या छोटे, हमारे छाछ करने की जो वो होती है ना, छाछ करने की फिरकनी, उसको झजरी कैसे भी बटन को आप सेट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपकी ये बटन ढूंढेंगे। आप इस तरह के एक कील में हैंग करके अपने बटनों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब घर के सारे बटनों को इस तरह सेट कर सकते हो, कितनी भी बोतलों की कटिंग करके ऑर्गेनाइज करके। हमें बाहर से टूल्स लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमारे पैसे खर्च होंगे। इससे छोटी छोटी इस तरह की टिप्स को फॉलो करने से अपने घर को व्यवस्थित कर सकते हैं और अपना टाइम एंड मनी दोनों बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। हर किसी को पसंद होता है इस तरह की सब्जियों को भूनकर चटनी या सब्जी बनाना। लेकिन अब हम आपको बताते हैं किस तरह आपको इनको भूनने के बाद में आप इनकी चटनियां बिना किसी ज्यादा बर्तन खराब हुए आसानी से गिलास की सहायता से भी अच्छे से पीस सकते हो। घर में हर किसी के पास सिलबट्टा नहीं होता शहरों में, तो हम इस तरह गिलास की सहायता से ही अपनी इस भिंडियों को अच्छे से दौच लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे हमें सिलबट्टे की जरूरत नहीं होगी, जिससे हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे। आसानी से ही गिलास की सहायता से हम हमारी चटनी को बनाकर तैयार कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए यदि चैनल पर नए आए हो तो। मतलब टिप्स की हो दोस्तों, हर घर में दूध का यूज होता ही है। दूध गर्म होने के टाइम पे महिलाएं आधे घंटे के लिए दूध के पास रुके रहे, दूध को पूरे टाइम गर्म करे। जितना टाइम किसके पास है, बिजी लाइफ है, तो आप इस तरह एक बेलन की सहायता से अपने दूध को फटने से बचा सकते हैं। जैसे हमने जिस प्रकार हमने बेलन को दूध के पतीले पर रखा, आप इस तरह रखे, इससे आपका दूध वेस्ट हो गया और जो बेलन है उसकी आटे की स्मेल होती है वो गंदी निकल जाएगी। बढ़ता ये टिप्स की हो। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास टाइम कम हो और दूध ठंडा करना हो, इसके लिए आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। जब भी दूध आपने गर्म कर लिया है और आप चाहते हैं कुछ टाइम में ही आपका दूध ठंडा हो जाए, तो इसलिए आपको एक बड़े पतीले में जो दूध ले रखा है उस पतीले से बड़े पतीले में आपको पानी लेना है और इसे रख देना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपका दूध ठंडा हो जाएगा, जो पतीले का पानी है वो भी गर्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर टाइम और मनी दोनों ही बचा पा रहे हो। कैसे? पानी गर्म करने के लिए हमें बर्नर गैस की जरूरत पड़ती है, तो हमें बिना गैस जलाए ही पानी गर्म कर लिया है दूध को ठंडा करते टाइम। अब ये पानी हम गर्म जहाँ पानी यूज लेना है वहाँ यूज ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह टाइम और मनी दोनों बचा पाएंगे। अगली टिप्स के लिए बढ़ते हैं। ये भिंडियां हैं, इस तरह आप जब भी भिंडियां लाते हो तो बाजार से जरूर देखा करो किस तरह की भिंडियां ला रहे हो। आपको यदि ताजा भिंडी लानी है तो इस तरह आपको तो आगे जो भिंडी का पूंछ वाला हिस्सा होता है उसको तोड़कर जरूर देखें, जिससे आपको पता लग जाएगा आपकी भिंडी ताजा है नहीं। यदि वो झटके के साथ नहीं टूटती है तो आपको बस समझ आ जाएगा ये मुलायम है, ये ताजा नहीं है। बर्तन टिप्स की हो। जो बोतल धोने के लिए ब्रश यूज लेते हैं, हर घर में यूज लेते हैं, लेकिन जब ब्रश टूट जाता है तो हम फेंक देते हैं। लेकिन आगे से आप ये वीडियो देख करके नहीं फेंकोगे। देखिए दोस्तों, इस तरह जब आप गैस का बर्नर जलाओगे और जो उसका तार वाला हिस्सा है उधर की साइड से इसे बर्नर पर गर्म कीजिए। इसके बाद आपको 10 से 15 सेकंड के लिए गर्म करना होगा गैस का फ्लेम स्लो करके। जब हमारा ये गर्म हो जाएगा तो इसका जो हैंडल है उसमें से अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम अपने हाथों से अच्छे से दबाएंगे और ये अच्छे से चेक जाएगा। देखिए इस तरह आप देख पा रहे होंगे हमने किस तरह टूटे हुए ब्रश को बिल्कुल बिना पैसे खर्च किए हुए सही कर लिया है और ये हमारा नया ब्रश बनकर तैयार हो गया है बिना किसी की मदद से, झंझट से। देखिए दोस्तों, बड़े मजे टिप्स की हो। दोस्तों, हर घर में कंघी का यूज होता है। जब नई कंघी लाते हैं तो हमारी वो चुपती है, बच्चे की चुपती है और हम उन्हें चाहकर भी यूज नहीं ले पाते। लेकिन आपसे आप कभी भी इस तरह नई कंघियों को नहीं फेंकेंगे, ना ही इस्तेमाल किए बिना रहेंगे। देखिए जब भी आप नई कंघी लाए तो इस तरह तवे को गैस को अच्छी फ्लेम पर जलाएंगे और रोटी बनाने के तवे पर रख देंगे इस तरह। इसके बाद इस कंघियों को अच्छे से दोनों साइड से इस तरह घुमाएंगे, रफ करेंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक का पार्ट होता है जो हमारी चुपता है वो इस अपने आकार में आ जाएगा और
यह टंगियां नहीं चुभेगी। इस तरह आप अपनी दर्द को कम कर सकते हो और टंगे को यूज ले सकते हो। इस तरह के वायरल टिप्स एंड यूजफुल टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जी दोस्तों, हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए 12 टिप्स लेकर आए हैं जो आप देख करके चौंक जाएंगे। जैसे ही आप कोई भी सब्जी लाते हैं तो आप उन्हें सब्जी बनाने से पहले एक पतीले में आपको ठंडा पानी लेना है और उनको 10 से 15 मिनट के लिए सब्जियों को डुबो कर रख देना है, जिससे आपकी सब्जियां बिल्कुल ताज़ा बनकर तैयार हो जाएगी। जो हम स्टोरेज करके रखते हैं सब्जियों को 1 से 2 दिन के लिए मतलब फ्रीज में, तो वो हल्की हल्की मुरझाई सी हो जाती है। तो आप इस तरह ही आपकी कोई भी सब्जी हो, भिंडी हो या कोई और सब्जी, आप हमेशा अपने सब्जियों को 10 से 15 मिनट के लिए खाना बनाने से पहले ठंडे पानी में इस तरह डुबे कर रख दीजिए, जिससे बिल्कुल आपकी सब्जियाँ बिल्कुल ताज़ा बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह देखिए दोस्तों, हमने 10 मिनट के लिए हमारी भिंडियों को रखा था डुबो करके। बिल्कुल इनमें जो हरापन है, कलर बिल्कुल हरा दिख रहा है और ताज़ा भिंडी बनकर तैयार हुई है। इनका मुरझापन खत्म हो गया है। बढ़ते अगली टिप्स की ओर दोस्तों, जैसे हम सब्जियाँ लेकर आते हैं, जैसे प्याज आलू हम इकट्ठा लेके आते हैं और गलती से आप जैसे आज हमें ये वीडियो शूट करने के लिए आपको इस तरह वीडियो बनाने के चक्कर में हमने हमारे आलू खराब किए हैं कि हम जिससे आपको बता पाए। तो आप इस तरह देखिए, जब भी आप सब्जियाँ लाए, प्याज हो या आलू हो, आप स्टोर करके रखना चाहते हो तो उन्हें पन्नी में पैक करके ही नहीं रखना चाहिए। या तो आप खुले में रख दो, कहीं भी जहाँ आप रखते हो, जहाँ ऑर्गेनाइज करते हो आपकी सब्जियों को। नहीं तो इस तरह कोई भी टोकरी लीजिए और उसमें नीचे न्यूज़पेपर या बटर पेपर बिछा दीजिए और जो जिनमें दाग नहीं लगे होते, कट नहीं लगे होते, ऐसे प्याज और आलू को इस तरह स्टोरेज करें। अब इसमें एक टिप्स जरूर आप फॉलो करना है, ये छोटा सा है, जिससे आपके ढेरों पैसे बच जाएंगे, आपकी सब्जियां जल्दी खराब नहीं होगी। देखिए दोस्तों, कोई भी न्यूज़पेपर हो या कोई भी आपका बच्चों के नोटबुक का पेपर हो, आप उन्हें इस तरह फोल्ड कर लीजिए और कैंची की सहायता से छोटी छोटी कतरन कीजिए। जैसे हम पूरे पेपर की इस तरह कटिंग करके इन प्याज और आलू की टोकरी में इस तरह डाल देंगे, जिससे हमारे आलूओं में जो भी नमी होती है और प्याज में जो मौसम के अकॉर्डिंग नमी हो जाती है, वो सारी नमी हमारे ये पेपर सोख लेगा और हमारे प्याज और आलू को खराब होने से बचाएगा। यह छोटी सी हैक आपके डेली लाइफ को आसान बना देगी और ढेरों पैसों की बचत करेगी। यदि आपके सब्जियां खराब नहीं होगी तो आपके पैसे की बचत होनी है। आप प्लीज़ वीडियो को फॉलो करके देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, आप हमेशा आपकी सब्जी को इस तरह स्टोरेज कर रख सकते हो। ये छोटी छोटी कटन या तो आप फोल्डिंग रहने दी, या ज़्यादा पेपर काटते हैं तो आप इनको फोल्ड रहने दीजिए। जैसे हमने हमारे आधा केजी 1 केजी आलू के बीच में हमने एक पेपर का कटिंग करके डाली है। बढ़ते अगली टिप्स की ओर देखिए दोस्तों, जब भी हम इस कांच के कंटेनर में कोई भी खाने की चीज़ें लाते हैं और वो ढक्कन खोलते टाइम या तो फैल जाती है, ढक्कन गलती से हमारे हाथ से पूरा डिब्बा ही उछल जाता है, जिससे डिब्बा या तो फूट जाता है या सामान जो होता है फैल जाता है। तो इससे आसानी से आप इस हैक को अपनाइए। वायरल टिप्स है। देखिए दोस्तों, जब आप एक पतीले में पानी भर करके इस तरह डिब्बे को ढक्कन की साइड से औंधा करके रखेंगे तो जो ढक्कन 10 से 15 मिनट के लिए आपको रेस्ट पे रखना होगा। ये हम खाली डिब्बा बता रहे हैं, कंटेनर जो हमारा जो खाने की चीज़ों का था वो बिल्कुल आसानी से खूट जाएगा। आपको इस तरह 10 से 15 मिनट के लिए पानी में ढक्कन की साइड से रखना है, वही आसानी से ढक्कन को खोल पाओगे। बढ़ते अगली टिप्स की ओर देखिए दोस्तों, खाने के चने सबको पसंद होते हैं, काबुली चने हो या काले चने, लेकिन स्टोरेज करने की बहुत ही दिक्कत आती है। जब भी आप इतना भी चने लाए स्टोरेज करने के लिए, तो आप जैसे हमने एक कटोरी चना ले लिया है और अब देखिए चने में अपने हथेलियों पर मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल उसको आधे चम्मच के समथिंग हथेली पर डालो, अच्छे से रफ किया। रफ करने के बाद इस तेल को हमारे चनों पर अच्छे से कोटिंग की, जिससे हमारे चने इस तरह से कोटिंग हो गई है और ये अब साल 2 साल के लिए स्टोरेज कर सकते हैं। यह वीडियो बनाने के लिए है, इतने से चने स्टोरेज करने में नहीं, जितना मतलब आपकी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आप इस तरह स्टोरेज कर सकते हो। इन्हें आप साल 2 साल कितने टाइम के लिए रख सकते हो। बढ़ते अगली टिप्स की ओर दोस्तों, जब भी हम टमाटर लेकर आते हैं तो देखते हैं हमारे टमाटर जल्दी ही सॉफ्ट होने लगते हैं और ऊपर की साइड में मुरझायापन आ जाता है। अगर आप टमाटरों के खराब होने से बचाने के लिए और इसकी मुरझाहट ना आए, इसके लिए आप कोई भी टैप लीजिए, सेलो टैप हो या दूसरा टैप। आप जैसे हमने ये टैप लिया है, इसकी छोटी छोटी कटिंग कर लेंगे। आप साइज में चौड़ा हो कैसा भी, लेकिन आपको छोटी छोटी कटिंग करके जिधर इसका टमाटर पेड़ में लगता है उधर की साइड का जो फेस होता है उसकी साइड से इस तरह फ्रेस करके इसे लगा देना है, जिससे हमारे टमाटरों में नमी बनी रहेगी, जिससे ये मुरझाएंगे नहीं और ना ही जल्दी से सड़ेंगे। ये सड़ने से रोकने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों। इस टिप्स को जरूर फॉलो करके देखना, हम हमारे डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर दोस्तों, जैसे ही जब कभी भी आप किसी भी चीज़ की चटनी बनाते हैं तो आप इस तरह भूनते हैं। जैसे हमने आज भिंडी की चटनी बना रहे हैं तो इस तरह हमने भूजे और हम चाहते हैं हम इन्हें आसानी से स्वादिष्ट चटनी बनाएं। तो आप जब घर में गाँव में तो सिलवट्टे होते हैं, लेकिन शहरों में सिलवट्टे नहीं होते और हम अमानदस्ते में अदरक लहसुन कूटते हैं तो उनकी स्मेल नहीं किसी को पसंद होती है। तो आप इस तरह गिलास की सहायता से आपकी भिंडियों को इस तरह या कोई भी जो चटनी बना रहे हो उस सब्जी की इस तरह कूट करके अच्छी सी चटनी बना सकते हो। आप गिलास का यूज लीजिए, जिससे आपके ना ही कोई बर्तन ज़्यादा खराब होंगे और आपकी अच्छे से चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। अमानदस्ता छोटा होता है, इसकी वजह से आप बड़ी साइज की गिलास का यूज लेकर के बड़ी आसानी से इन भिंडियों को कूट सकते हैं। बढ़ते अगली टिप्स की ओर दोस्तों, औरतों को घर में बहुत सारे काम होते हैं और जब दूध को आधे घंटे 1 घंटे के लिए खड़े होकर के गैस के पास गर्म नहीं कर सकती है तो दूध उफन जाता है। तो इससे बचने के लिए औरतों के लिए बहुत ही खास उपाय है। आप कोई भी लकड़ी का बेलन लीजिए और अपने दूध के पतीले के ऊपर रख दीजिए, जिससे दूध का पतीले से दूध बिल्कुल भी नहीं उफनेगा और हमारा जो बेलन होता है उसमें आटे की स्मेल होती है वो भी निकल जाएगी इसकी भाप से। बढ़ते अगली टिप्स की ओर देखिए दोस्तों,
जब भी हम दूध गर्म करते हैं, हमारे पास टाइम कम है कि हमारा दूध ठंडा हो जाए, तो हम इसके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स अपनाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पतीले में हमने पानी ले लिया है, एक बड़ी पतीले में, और जो छोटा पतीला है दूध की भगोनी वाला, तो उसको उस पतीले के अंदर रख दिया जिसमें पानी है। अब देखिए दोस्तों, 10 से 15 मिनट में हमारा दूध बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और जो पतीला है उसका पानी गर्म हो जाएगा। तो हमारे एक साथ 2 काम हो गए। यदि हम चाहते हैं हमें गुनगुना पानी चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो हम इस तरह पानी को भी गर्म कर सकते हैं और कम टाइम में दूध को भी ठंडा कर सकते हैं। जैसे हमारे बच्चों को हमें दूध ठंडा करने की आवश्यकता होती है, तो हम इस तरह ठंडा करते हैं, और बोतलों को धोने के लिए या किसी और चीज़ के लिए हम इस तरह पानी को गर्म भी कर पाते हैं। इससे हमारी गैस में खर्च नहीं होगी। तो इस तरह आप समय और धन दोनों की बचत कर सकते हैं। बढ़ते अगली टिप्स की ओर दोस्तों, जब आप भिंडियाँ लाते हैं बाजार से और आप चाहते हो अपनी सब्जियों को इस तरह कैसे पहचाने कि ताज़ा है नहीं, ये तो आप उन भिंडियों के जो पूंछ वाला हिस्सा होता है उधर की साइड से इस तरह तोड़कर देखिए, जिससे आपका झटके के साथ यदि भिंडी टूट जाती है, देखिए इस तरह, तो यूँ सोच लेना आपकी भिंडी ताज़ा है। यदि वो कालापन लिए होती है हल्का सा और तोड़ने पर टूटती नहीं है, जो मुलायम सी हो जाती है, लसलसी सी, तो सोच लेना हमारी भिंडियाँ ताज़ा नहीं है। इस तरह आप सही गलत की पहचान कर सकते हो। बढ़ते अगली टिप्स की ओर देखिए दोस्तों, इस तरह के ब्रश हर घर में यूज होते हैं बोतलों को धोने के लिए या किसी ऐसी चीज़ें जो हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता और वो टूट जाता है, तो हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद ये वीडियो देख करके आप बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। देखिए छोटा सा हैक है, इसको जरूर फॉलो करना। आप जो तार वाले हिस्सा होता है उसे बर्नर पर रख करके 1 मिनट के लिए गर्म कीजिए स्लो फ्लेम पर। गर्म होने के बाद जो इसका हैंडल होता है उसमें इस तरह डालिए और हल्के हाथों से इसको दबाइए, जिससे इसका हैंडल में अच्छे से ये ब्रश सेट हो जाए और हमारा काम आसान हो जाए। हमें ना तो पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, हमारा पुराना ब्रश ही नया जैसा हो जाएगा, ना किसी झंझट के। इस तरह आप अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके, छोटे छोटे हैक्स को फॉलो करके। बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर दोस्तों, जब भी हम नई कंघी लाते हैं तो हमारे वो चुभती है, इसके लिए हम बहुत ही यूजफुल हैक्स लाए हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपनी कंघियों को यूज लेते हैं तो उससे पहले, नई कंघियों को लाने से पहले, आप जो रोटी बनाने का तवा होता है उस पर गर्म कीजिए तवे को हल्का सा, और अपनी दोनों ऐसे कंघियाँ, जितनी भी कंघियाँ आपको करनी है उनको इस तरह प्रेस कीजिए दोनों साइड से, जिससे इनमें जो एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक होता है जो हमारे चुभता है वो अपने आकार में आ जाएगा, जिससे हमारे बाल सूखते टाइम में हमारे सर में चुभेंगे नहीं। इस तरह के यूजफुल टिप्स जरूर फॉलो करो, जिससे आपकी डेली लाइफ आसान बनेगी। हम भी अपनी डेली लाइफ को इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके लाइफ को आसान बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका एक लाइक हमारी वीडियो को बनाने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। प्लीज हमारे लिए सपोर्ट कीजिए, चैनल का लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। ये टिप्स डेली घरेलू लाइफ को आसान बना देती है। ना आपके पैसों खर्च करने होते हैं, ना ही आपके किसी तरह का टाइम बर्बाद करना होता है। आप छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप डेली लाइफ को आसान बनाए। देखिए दोस्तों, जैसे हम आलू लाते हैं, कोई भी सब्जी लाते हैं, कभी भी हमें पन्नी में पैक करके नहीं रखनी चाहिए। हमेशा जब भी आप सब्जी लाएं तो बाहर निकाल कर टोकरी में या जहाँ भी आप एडजस्ट करते हो आप उनको रख देने, लेकिन पन्नी से बाहर निकाल के रखें। हमने वीडियो बनाने के लिए आपको इस तरह बताने के लिए हमारे आलूओं को हमने पॉलीथीन में ही रहने दिया, जिसकी वजह से हमारे एक आलू से दूसरा आलू, दूसरे से सारे आलू एक दूसरे से खराब होने लगे। एक आलू खराब होने की वजह से हमारे सारे आलू खराब हो सकते हैं। तो आप इस तरह आपके पैसे बचाए। आप हम पॉलीथीन को बिल्कुल भी सब्जी लाने के बाद बाहर कर दीजिए टोकरी में, या जहाँ भी आप ऑर्गेनाइज करते हो आप सब्जी को वहाँ ऑर्गेनाइज करें। दूसरी टिप्स इसमें देखिए दोस्तों, जब भी आप सब्जी लाए, जैसे आलू प्याज होता है, हम इकट्ठा ले आते हैं, तो लंबे टाइम तक चलाने के लिए हमें कुछ यूजफुल टिप्स बताते हैं। आपका न्यूज़ पेपर कैसा भी हो या न्यूज़ पेपर हो, उन्हें छोटी छोटी इस तरह कटिंग कर लीजिए पेपर को फोल्ड करने के बाद, और ये एक दूसरे से जब आलू के बीच में इस तरह डल जाएंगे तो आलूओं में स्पेस, मतलब एक आलू दूसरे आलू से अटैच रहता है, तो कहीं ना कहीं लंबे टाइम के बाद में खराब होने की स्थिति बन जाती है। तो ये पेपर इस तरह आप कटिंग करके डालोगे तो इसकी वजह से आपके आलू जो हल्की नमी होती है वो पेपर इसमें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे आपके आलू और प्याज खराब नहीं होंगे। और सब्जियां आप आपके अकॉर्डिंग ही लाए, जैसे देखें वहाँ पे आलू में कट नहीं लग रहा हो या उनमें कोई दाग ना हो पहले। और इसी तरह आप प्याज को जो पूंछ वाला हिस्सा होता है उधर की साइड से प्रेस करके भी देखें कि आप यदि प्याज प्रेस हो जाता है तो आपका प्याज अच्छा नहीं है, आप उसे ना लें। आप हमेशा इस तरह चेक करके सब्जियाँ लें। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर दोस्तों। देखिए जैसे ये कांच वाले कंटेनर में जो भी आप कोई भी चीज़ लाते हैं, शहद आता है, कोई और फ्रूट्स आते हैं, जो भी चीज़ लाते हैं, और जब हम कंटेनर को खोलने की उसमें लगते हैं तो कंटेनर आसानी से नहीं खुल पाता है। ये हमारा कंटेनर खाली है, लेकिन हम आपको बताते हैं जब भी आप कोई भी इस तरह के कांच के कंटेनर में कुछ चीज़ें लाए और उसका ढक्कन खोलना चाहे तो आपको एक कटोरी या बड़ा पतीला कुछ भी ले लीजिए, उसमें पानी, और उसको ऑन दी साइड से जो बैक साइड से इस तरह करके रख दीजिए। बाद में 10 से 15 मिनट बाद आपको इस ढक्कन को खोलना है और बड़ी आसानी से इस ढक्कन को आसानी से खोल पाओगे, लेकिन ना ही हमारा कोई सामान गिरेगा ना ही कुछ। आप इस टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी दोस्तों। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। जैसे हमारे घरों में सबको चने पसंद होते हैं, काबुली चने हो या नॉर्मल काले चने हो, और हम चाहते हैं उनको लंबे टाइम तक स्टोरेज करना, तो आपको दोस्तों सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, उसको एक बूंद एक चम्मच के समथिंग, आधा चम्मच के समथिंग, आपके मतलब जितना आपके चने होंगे उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। जैसे हमारी कटोरी के समथिंग चने हैं तो हमने आधा चम्मच के समथिंग मस्टर्ड ऑयल लिया है और हाथों पे अच्छे से प्रेस कर लिया है, जैसे फैला लिया है। और फैलाने के बाद हमने चनों को इस तरह रफ करना है, जिससे इसमें कोटिंग हो जाए, अच्छे से इसे चारों तरफ लग जाए, जिससे अब हमारे चने लंबे टाइम तक सालों साल चलेंगे और ना ही इसमें कोई कीड़े लगेंगे, ना ही इसमें किसी तरह की खराब होंगे। आप इस तरह आपके चने को लंबे टाइम तक स्टोरेज कर सकते हो और आप बचा सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। जैसे हम आपको 2 ही टमाटर को लेकर इस तरह बता रहे हैं, लेकिन हम जब भी हम इकट्ठे टमाटर लाते हैं तो हम यही टिप्स फॉलो करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम टमाटर लाए और हम चाहते हैं हमारे टमाटर फ्रीज के बाहर है या अंदर है, जैसे किसी के पास फ्रीज नहीं तो वो बाहर रखता है, अंदर रखता है, तो आपको ये टिप्स जरूर फॉलो करनी चाहिए। आपके टमाटर जहाँ 10 दिन चल रहे हैं वहाँ अब 15 से 20 दिन चलेंगे। इसके लिए आपको
आपको कोई भी टैप ले लेना है, सेलो टैप हो या कोई और छोटे छोटे इस तरह के कट करके जो इसका जहाँ पे टमाटर लगता है ना पेड़ों में, उस तरह की साइड से इस तरह टैप को लगा लेना है। और आपको इस तरह सारे टमाटर को इस तरह टैप से लगा के रखेंगे तो आपके इसका रीज़न ये है, इसमें जल्दी से यहाँ से सड़न बचती है तो सड़न नहीं लगेगी और हमारे टमाटर लंबे टाइम तक। हेलो एवरीवन, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। जब भी हम ये कद्दू लाते हैं या रामकोला, गाँवटी भाषा में रामकोला बोलते हैं, तो हमेशा याद रखें आपके लंबे टाइम तक यदि आप स्टोर करते हो तो या तो आप पूरा कद्दू लाइए जिससे महीनों तक आप स्टोर कर सकते हो। ये हमारा कद्दू जब पूरा था, जब तक हमने सब्ज़ी नहीं बनाई थी तब तक ये 15 से 20 दिन तक रखा, लेकिन उसके बाद जब हमने कट कर लिया, सब्जी बना ली, उसके बाद आधा 2 से 3 दिन में इस तरह ख़राब होने लग जाता है। उसका रीज़न है हम नॉर्मली फ्रिज में या बाहर रख देते हैं इन बीजों के साथ, जो इनका ऊपर का जो ये धागे जैसा बीज जैसा होता है, उन्हें आप चम्मच की सहायता से और चक्कू की सहायता से बाहर निकाल लिए और उसके बाद आप इस पर या तो न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर, बटर पेपर या टिश्यू पेपर, जो भी आप इस्तेमाल करो वो इस पर लगाएंगे। ये देखो पीलापन हो गया, ये कम से कम 20 से 25 दिन हो गए हमें लाए हुए। ये गाँव का खेतों का देसी कद्दू है, ये महीनों तक चलता है यदि आप इसे इस तरह पूरा रखेंगे। यदि काट लेते हो उसके बाद आप 1 वीक तक सेव रख सकते हो। बटर पेपर या न्यूज़ पेपर को इसके ऊपर अच्छे से छुपा करके देखिए, इस तरह हम फोल्ड करेंगे और बटर पेपर को हम इस तरह निकाल लेंगे जिससे बड़ी आसानी से अच्छे से कटिंग हो जाएगी। देखिए, अब हम अंदर की साइड और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसके अच्छे से इसे दबा के प्रेस करेंगे जिससे ये अच्छे से इसमें चिपक जाए और अब आप 2 से 3 दिन बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ना तो मुरझाएगा और ना ही इसमें अंदर गंदगी जैसे मक्खी मच्छर वगैरह होते हैं ना, बाहर कुछ होते तो ख़राब हो जाते हैं, वो भी ख़राब नहीं करेंगे। आप इस तरह आपकी सब्जियों को सेव कर सकते हो। कद्दू के लिए खास टिप्स है, आप जब भी आधा इस्तेमाल कर लो, आधा बच जाए तो आप इस तरह न्यूज़पेपर या बटर पेपर में अच्छे से फोल्ड करके रखें। बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जब भी हम बच्चों को या नॉर्मली हमें दूध गर्म कर दिया है और चाहते हैं जल्दी से ठंडा हो, तो हम जितनी आवश्यकता होती है उतनी अलग दूध निकाल लेंगे और जिस पतीले में या भगोनी में हमने दूध रखा है उससे बड़ा पतीला लेंगे जिसमें हम पानी रख देंगे और उस पतीले को उस पानी के अंदर रख देंगे। जहाँ हमारा दूध आधे घंटे में ठंडा होता है, उसके 10 से या 12 मिनट के बीच में हमारा दूध इस तरह रखने पर ठंडा हो जाएगा। यह खास टिप्स बच्चों के लिए है। जब भी हमारे बच्चे अचानक से दूध मांगते हैं और दूध गर्म होता है तो हम इस टिप्स को फॉलो करते हैं जिससे हम आसानी से हम बच्चों के लिए दूध को ठंडा कर पाते हैं। और अब इस पानी का भी यूज हम कर सकते हैं, ये दूध की वजह से गर्म हो जाता है। जो नवाया, जब भी हम जैसे सिंक साफ़ करते हैं या बोतल साफ़ करते हैं बच्चों के दूध की, या हमें जब भी पानी की आवश्यकता होती है, इस तरह हम उस पानी को भी यूज लेते हैं। गर्म वाले को गर्म पानी करने की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं हमारे। आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखना एक बार। देखिए दोस्तों, जैसे पानी की बोतल हो या दूध की बोतल हो, किसी प्रकार की बोतल हो जिसमें बच्चे होते हैं, उनको खासकर इस ब्रश की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ब्रश टूट जाए और उसे हम फेंकना नहीं चाहते, इस्तेमाल करना चाहते, तो आप इस तरह आपके बर्नर को, गैस के बर्नर को जलाइए स्लो पे और आपके जो ब्रश है उसका पीछे वाला हिस्सा है लोहे का, उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद आपको हम आगे बताते हैं वीडियो में क्या करना है। आप हल्का हल्का गर्म कीजिए 1 से 2 मिनट के लिए स्लो गैस पे। गर्म होने के बाद आपको इसमें जो पीछे का इसका हैंडल है उसमें अच्छे से दबा देना है। अब हैंडल को भी हम अच्छे से दबा देंगे और 10 से 12 सेकंड के लिए हम इसे प्रेस करके रखेंगे जिससे दब जाएगा और अच्छे से चिपक जाएगा। अब हमारा फिर से नया जैसा ब्रश बनकर तैयार हो गया है। हमें नई लाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पैसों की भी बचत होगी और हमारे खर्चे भी कम होंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। जब भी हम नई कंघी लाते हैं दोस्तों, तो हमारी वो चुभती है, बच्चों की भी चुभती है और हम चाहते हैं कि हमें वो यूज ले बिना चुभे हुए। तो हमें आपको क्या करना है, आपको जो खाना पकाते हैं, रोटी बनाते हैं, उस तवे को बर्नर पे जला करके रख देना है और हल्का सा गर्म होने पर हमारी जो कंघियाँ हैं नई वाली, उनको अच्छे से इस तरह घुमाना है तीनों साइड से। देखिए, हम दोनों साइड से इसे फिर आगे पीछे करके भी, तो इसके जो नए कंघियों के दांते होते हैं वो चुभते हैं, वो अपने आकार में आ जाएंगे, वो हमारे चुभेंगे नहीं और बड़ी आसानी से हम अपना इस तरह हम बड़ी आसानी से हमारी कंघियों को चुभने से बचा सकते हैं। और हमें इसमें ना पैसे खर्च करने की ज़रूरत, ना ही किसी प्रकार की झंझट। बड़ी घर पर ही हम अपनी कंघियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं और लंबे टाइम तक यूज ले सकते हैं। जब भी आपको इस तरह की टिप्स की आवश्यकता पड़े तो प्लीज़ फॉलो करना, टिप्स को आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह की हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए टिप्स लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे दोस्तों। हेलो एवरीवन, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं।
आज हम ऐसी टिप्स बताएंगे जो आपको टाइम सेविंग करेगी और मनी सेविंग करेंगे। देखिए दोस्तों, बढ़ते हम पहली टिप्स की ओर। जब हम दूध गर्म करते हैं तो हम जब भी हमारे पतीले में दूध डालते हैं तो उससे पहले हमेशा याद रखें, इसमें थोड़ा सा आधा ग्लास के समथिंग पानी डालिए और इस पतीले को चारों तरफ घुमाइए, जिससे इसका पानी चारों तरफ लग जाएगा। अब हम इसमें दूध डाल सकते हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि किस तरह पतीले में मलाई जम जाती है, जो हमारे मलाई को भी ख़राब करती है और हमारा बर्तन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिससे हमें साफ़ करने में दिक्कत आती है। अब ना ही हमारी मलाई ख़राब होगी, ना ही हमें बर्तन साफ़ करने में इतना झंझट होगा। आप हमेशा जब भी दूध गर्म करें उससे पहले पतीले को इस तरह पानी डाल करके फुला लेना चाहिए, जिससे चारों तरफ पतीले में पानी की परत लग जाए और इस तरह की मलाई ना तले में चिपके। देखिए दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल बन जाएगी अगर आप इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करोगे तो। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, जब भी हम कपड़े सुखाने जाते हैं, यदि आप कपड़े सुखाने जाते हैं तो आपकी चटकनियाँ या जो क्लिप होती है जो यूज लेते हैं कपड़े सुखाने के लिए, यदि आप गर्मियों के दिनों में तार पे छोड़ आते हैं तो ये चटकनियाँ जल्दी से प्लास्टिक की वजह से ख़राब हो जाती है। इन सबसे बचने के लिए आपको हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स बताते हैं। जब भी आपके कुकर का रिंग ख़राब हो जाए, लूज हो जाए, तो आप इस तरह इसे ना फेंके, इसको बहुत ही यूज़फुल बना सकते हैं। इस तरह हैंग करने के लिए चटकनियों को आप जब भी कपड़े सुखाने जाए, कपड़े वापस लेके आए सुखाने के बाद, तो इस तरह हैंग कर लीजिए और अपने चटकनियों को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब हम कपड़े सुखाते हैं तो बड़ी आसानी से चटकनी निकाल सकते हैं और लाने के टाइम पे हम बड़ी आसानी से इस रिंग में लगा सकते हैं। अगर दोस्तों इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करोगे तो आपकी डेली लाइफ आसान बन जाएगी। इस तरह की आपकी टाइमिंग की बचत होगी और आपके पैसे की भी बचत होगी। यदि आप गर्मियों के सीजन में इस तरह की प्लास्टिक की क्लिप को बाहर छोड़ देते हैं धूप में, तो खराब होने का खतरा जल्दी बनता है। बढ़ते हुए टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब भी हम भिंडी बनाते हैं उससे पहले आपको ध्यान रखना है, भिंडियों को 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में इस तरह डुबो कर रख देना चाहिए, जिससे इनका मुरझायापन होता है या स्टोर करने की वजह से 3-4 दिन का गैप मिल जाता है तो ये हल्की सी मुलायम सी हो जाती है, तो ये बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी। 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में इसको रखेंगे तो। देखिए दोस्तों, इनमें आप बर्फ़ भी यूज ले सकते हो। इस पानी में बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं, जिससे जल्दी इनको फ्रीज़ करने में आसानी होगी और हमारी सब्जियां खाने में बड़ी टेस्टी लगेगी जब ये ताज़ी ताज़ी भिंडियाँ बनकर तैयार होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम अब 10 से 15 मिनट होने के बाद में हमारी भिंडियों को निकाल लेंगे और देखिए हम भिंडियों में अच्छा कलर आ जाता है 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में रखने की वजह से। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। हर घर में लोशन यूज होता है, लेकिन यह आपको नहीं पता कि लोशन के डिब्बे को जितना हम इस तरह ऊपर से प्रेस करते हैं तो लोशन की कभी ज़्यादा कभी कम इस तरह मात्रा निकलती है। वो कभी हमारे कम यूज आता है तो हम ज़्यादा निकाल लेते हैं तो वो अनयूज हो जाता है। ये बच्चा भी इस तरह लोशन का यूज लेते हैं तो वो ख़राब कर देते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो क्लिप होती है कपड़ों में लगाने की, उन क्लिप को इस तरह प्रेस करने के हैंग में इस तरह हैंग कर लेना है। और जब हम प्रेस करेंगे डिब्बे को तो जो चटकनी की सहायता से इस कम प्रेस होगा हमारे इस तरह का लोशन का डिब्बा और हमें कम लोशन आएगा, जिससे हमारे लोशन खराब नहीं होगा। हमें जितनी आवश्यकता होगी इतना ही लोशन निकाल पाएंगे, ना ही बच्चा अब ज़्यादा लोशन खराब करेंगे। लोशन ज़्यादा खराब होने की वजह से हमारा जल्दी लोशन का डिब्बा खत्म हो जाएगा और इससे हमारे पैसे की बचत नहीं होगी, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। तो आपको हमेशा इस तरह की क्लिप को यूज लेना चाहिए। आप इनमें पैसे आप जैसे डिटॉल होता है ना, तो डिटॉल के डिब्बे में भी इस तरह की क्लिप का यूज लेकर के डिटॉल को भी बचा सकते हो और पैसा और टाइम दोनों बचा सकते हो। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब भी आप पानी की बोतल हो या कोई भी ड्रिंक की बोतल हो, इस तरह की कटिंग कर रही है जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है। शुरुआत में काटने में आपको हल्का सा टाइम लगेगा, बाद में बड़ी आसानी से ये कट जाएगी। देखिए अब हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारे लिए अभी इस वीडियो में यूजफुल बनाया जाएगा। देखिए किस तरह हम दोनों पार्ट यूज लेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में बताएंगे छोटे वाले पार्ट का किस यूज लेंगे, किस वीडियो। अब इस तरह हमें एक वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह कटिंग कर लेनी है आपको आगे से। अब जब भी हम इसे यूज लेंगे तो ये जो आगे से कटिंग किया है उसकी सहायता से हम जो भी चीज़ के लिए यूज लेंगे बड़ी आसानी होगी रखने में और निकालने में। अब एक चाकू की सहायता से इसमें एक होल तैयार करेंगे हम, या कील से भी इसमें एक छिद्र कर सकते हैं। देखिए इस तरह का आपके जहाँ हैंग करेंगे उसके आकार के अकॉर्डिंग इसमें होल करना, बड़ा छोटा। हम कील में लगाएंगे तो हमारी छोटी कील है तो छोटा होल करेंगे। अब एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसे आप किसी भी तरह के बर्तन रखने के लिए यूज ले सकते हैं और इसे हैंग करके आसानी से रख सकते हैं जहाँ भी आपको रखना हो। देखिए दोस्तों, इसमें चम्मच क्लिप जो बड़े बड़े आपके चक्कू होते हैं, चम्मच होते हैं छोटे, सब्जी बनाने चम्मच सब में यूज ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। जैसे बर्तनों को रखने के लिए हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजर लाते हैं तो हमारे पैसे भी खर्च होते हैं। आप पैसे बिना खर्च किए हुए भी घर पर ही घर के सामने का सामान से भी ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हो। देखिए जिस तरह हम या तो कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो हमारी ड्रिंक होती है उनकी बोतल यूज ले सकते हैं, वाटर वाली बोतल यूज ले सकते हैं। इसमें हम आगे बताएंगे वीडियो में किस तरह बोतल से एक ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह हमने हमारी एक बोतल ली है, बोतल से उसका जो रैपर था उसको निकाल दिया है और ना ही हमें अब चक्कू को गर्म करना है। बिना किसी सहायता से बड़ी आसानी से चक्कू की सहायता से इसको ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ लाइनिंग होती है वहां से कट कर लेना है। हमें बिल्कुल बड़ी आसानी से शुरुआत में टाइम लगता है, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह चक्कू की सहायता से अच्छे से कटिंग कर लेनी है। अब जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो हम किसी और वीडियो में इसका यूज लेके बताएंगे। आप जो नीचे वाला हिस्सा है इससे ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार करोगे और कर पाओगे। देखिए अब हम जिस तरह वीडियो बता रहे हैं इस तरह ही आपको आपकी बोतल की कटिंग करनी है।
हम बड़ी आसानी से अपने चाकू से कटिंग कर पा रहे हैं। और ये चाकू इतना मतलब शार्प भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हमने ऐसा चाकू यूज किया जो हमारे हाथों में ना लग पाए यदि गलती से हो जाए इधर उधर। देखिए दोस्तों, जैसे इसकी नोक तेज नहीं है चाकू की, तो हम दूसरा चाकू यूज करेंगे इसमें जिसकी नोक होती है वो तेज हो। हम इसमें छोटी सी छेद करेंगे जहां हमें इसे हैंग करना है। देखिए अब हमारा प्यारा सा एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों ये वायरल टिप्स है, इससे आपको बिना पैसे खर्च किए हुए बर्तनों को, घर के कैसे भी बर्तन हो आपके जो आपको ढूंढने में परेशानी आती है, उनको अच्छे से हैंग करके रख सकते हो। जब भी जरूरत हो आप निकाल सकते हो। हम आपको एक एक करके हैंग करके बताते हैं। पहले तो बर्तन किस तरह हैंग करना, हमें जहां भी आपकी किचन हो तो वहां पे इस तरह कोई भी कील हो उसमें इस तरह हैंग कर दीजिए। उसके बाद आप नाइफ हो, छोटे वाले चम्मच हो या बड़े वाले चम्मच होते जो सब्जी बनाने के, पलटा हो, आप जो भी आपके पास टूल्स है किचन के उनको आप रखना चाहते हो एक साथ, या आप ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हो जिनको अलग अलग रूप से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। हम एक ही ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार किया है आपको बताने के लिए। आप इसमें कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। देखिए कितनी आसानी से हमारा ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार हो गया है और सारे टूल्स बनकर तैयार इस तरह सेट होकर रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ना, और अब आपको आसानी होगी बर्तन को एक साथ ढूंढने में। हमें इस तरह बार बार सारे टोकरे में या जहां पर हम बर्तन को रखते हैं वहां ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। बता दी टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों भिंडी की चटनी बनाने सबको पसंद होती है, खाना भी पसंद होता है, लेकिन इसको किस तरह अच्छे से जितना पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं और चाहते हैं भिंडी को एक साथ ही कूटने, ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो ना ये हमारे ज्यादा बर्तन खराब हो, इसके लिए आपको बहुत ही यूजफुल टिप्स बताते हैं। यदि आप सिलबट्टा पर कूटते इसको पीसते हैं तो बहुत टाइम लगता है और हमारे काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हम एक ग्लास की सहायता से आपकी पूरी भिंडियों को अच्छे से कूट के दिखाएंगे। देखिए हमें दस्ते का जो ऊपर का भाग होता है कूटे का उसे ले लिया है। आप इसमें यहाँ बेलन की सहायता ले सकते हो और सारी भिंडियों को इस तरह कूट सकते हो। हमें मुश्किल से 1 मिनट लगी थी इसको कूटने में, बिल्कुल अच्छे से इसका बुआदा कर लिया है जिससे हमारी चटनी बनेगी तो बहुत टेस्टी लगेगी। हम निकाल के भी बताएंगे इसका बिल्कुल भिंडी का पार्ट बारीक हो चुका है बिना किसी झंझट के। आप इस तरह ग्लास की सहायता से भी आप एक ऑर्गेनाइजर के रूप में इसे यूज ले सकते हो। दोस्तों किचन में महिलाएं होती है उनको छोटे छोटे कामों में टाइम लग जाता है और पूरा दिन निकल जाता है, तो आप छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप टाइम की बचत कर सकते हैं, साथ ही पैसों की बचत कर सकते हैं। देखिए आगे वाली वीडियो में आप टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। दूध जैसे आपका दूध आप गर्म करने लगते हो तो दूध फट जाता है, वहां पे रुकना होता है, उससे हमारा टाइम खर्च होता है। हम उसी दूध भी गर्म हो रहा है और हमारा दूध ना फटे, इसलिए हमें बेलन रखना होगा। बेलन दूध पर रखते ही हमारा दूध ना तो उठेगा ना ही बेलन मतलब घोनी वगैरह खराब होगी, जिससे हमारा काम भी नहीं बढ़ेगा और हमारे दो काम एक साथ हो जाएंगे। हमारा बेलन भी जो आटे की स्मेल होती है वो निकल जाएगी। तो आप एक साथ दो कामों को इस तरह कर सकते हो। बता टिप्स देखिए दोस्तों, दूध गर्म किया है और हम चाहते हैं कुछ ही टाइम में दूध ठंडा हो जाए। जैसे हमारे पास टाइम कम है और हम कहीं जा रहे हैं या हमारे पास कोई भी काम है जिसमें टाइम की बचत करना चाहते हो, आप इस तरह आपके दूध को ठंडा कर सकते हो। आप एक बड़ा पतीला लेकर उसमें पानी लेकर के आपके दूध वाले पतीले को रख दो और 10 से 15 मिनट के लिए आप वेट करो। इसमें आपको ना ही दूध ठंडा होने में टाइम लगेगा और आपका दूसरा काम भी होकर तैयार हो जाएगा। जैसे सर्दी के दिनों में होता ही है, हमें गर्म पानी की आवश्यकता होती है, तो हमारा बिना गैस जलाए ही हम बिना पैसे खर्च किए हुए इस तरह गैस की मदद कर सकते हैं। हमारा दूध ठंडा हो गया और जो पानी रखा था वो गर्म हो गया है। इसकी सहायता से हम एक साथ हम दोनों काम कर सकते हैं। इसमें समय की बचत हुई है और आपके टाइम की बचत हुई है। टाइम एंड मनी सेविंग वीडियो देखने के लिए प्लीज टिप्स को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह आप इस पानी को पीने में, यदि आप शुद्ध पानी रखते हो तो पीने में यूज ले सकते हैं, नहीं तो आप बोतल वगैरह धोने में यूज ले सकते हो। बर्तन की टिप्स की ओर। दोस्तों जब भी हम सब्जी लेने जाते हैं तो हमें पहचानने में मुश्किल हो जाती है ताजा नहीं है, इसी तरह हम भिंडी के लिए बताते हैं। जब भी हम सब्जी लेने जाए तो ध्यान रखें आपकी भिंडी हमेशा हरापन लिए हुई होनी चाहिए, तो मतलब कालापन लिए नहीं होनी चाहिए। मुरझाई हुई भिंडी और ताजा भिंडी का एक मतलब इससे देख के पहचान सकते हैं। दूसरी टिप्स ये है, आपकी जो भिंडी की पूंछ वाला हिस्सा है उसे तोड़कर देखिए, बड़ी आसानी से झटके के साथ यदि भिंडी टूटती है तो आपको पता चल जाएगा आपकी भिंडी फ्रेश है, ताजा है। देखिए दोस्तों हम एक एक करके 3-4 वीडियो को इस तरह दिखा दिया है, तो आप भी जब भी भिंडी लेने जाए या कोई सब्जी लेने जाए तो छोटी छोटी टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए। ये आइडिया आपके लिए डेली लाइफ को आसान बना देंगे और आपके टाइम एंड मनी दोनों को सेव करेंगे। देखिए दोस्तों बता टिप्स की ओर। जब भी हम इस तरह के घर में हर किसी के ब्रश यूज लेते हैं बोतल वगैरह धोने के लिए और ये जब टूट जाते हैं तो मैंने फेंक देते हैं, लेकिन अब इस वीडियो देखने के बाद आप ये ब्रश कभी भी नहीं फेंकेंगे। इसका हम एक छोटा सा सॉल्यूशन बताते हैं। जब भी आप इस तरह आपका ब्रश टूट जाए तो जो पीछे वाला कार वाला हिस्सा होता है उसे बैलन की सहायता से इस तरह गैस पर गर्म कीजिए, स्लो फ्लेम पे। जब 10 से 15 सेकंड इसे गर्म करिए, इसके बाद इसका जो हैंडल होता है उसमें हमें अंदर इसको डालना है। धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे प्रेस करिए और हमारे टूटे हुए ब्रश को आसानी से जोड़ पाएंगे बिना किसी पैसे खर्चे हुए। देखिए दोस्तों बड़ी आसानी से हम बिना किसी की सहायता से ही अपना काम खुद से कर पा रहे हैं और हम अपने पैसे की भी बचत कर रहे हैं। और ये ब्रश नया बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल हम आसानी से इसे फिर से यूज ले सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे हैक्स अपना करके आपके टाइम मनी की बचत कर सकते हो। देखिए हम हला रहे हैं, नीचे की साइड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकल रहा है, इससे पता चला हमारा ब्रश बनकर तैयार हो गया है। बेटर टिप्स की दोस्तों, हमें सबसे पहले रोटी बनाने का तवा लेना है, उसे गर्म करना है, हल्का सा ही गर्म करना है। उसके बाद जब भी हम नई कंगी लाते हैं और वो हमारी चुपती है तो इस तरह आप गर्म तवे पर इन कंगियों को रफ करना है, दोनों साइड से इस तरह घुमाते घुमाते करना है। देखिए आप वीडियो में हम किस तरह कर रहे हैं। जब भी आप बच्चे आप यूज लेंगे नई कंगियों को तो अब बिल्कुल भी झिझकाएंगे नहीं, आपकी ना ही चुभेगी ना ही आप परेशान होंगे। इस तरह आप आपकी कंगियों को बिल्कुल अच्छी बना सकते हो जिससे आपको वो चुभेगी नहीं। आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, हल्की सी फ्लेम पर ही आपको इस तरह बनाकर तैयार कर लेना है। अगर दोस्तों आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है और आपकी डेली लाइफ को इस तरह के छोटे छोटे हैक्स टिप और आइडिया, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके जीवन को आसान बना देगी। यह हमारे जीवन में बहुत ही टाइम और मनी की बचत करती है, तो हम भी चाहते हैं कि ना आपके साथ भी हम ये चीजें साझा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे दोस्तों।
हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। जैसे हम भिंडियों को भूनते हैं और हम जब भिंडियों को एक साथ या तो हम जो सिलबट्टा होता है उस पर पीसते हैं या हम अमानदस्ते में कूटते हैं, लेकिन आज आप कितनी भी भिंडियों को एक साथ कूट सकते हो बिना किसी झंझट के। देखिए दोस्तों, जैसे भुनी हुई भिंडियों को यदि आप गर्म रखना चाहते हो तो आप इस तरह आपके हल्के हाथों से इस तरह रफ कीजिए, जिससे इसका कालापन हट जाएगा, जिससे हमारी जो हम भिंडी की चटनी बनाएंगे जो टेस्ट आएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह हमने सारी भिंडियों को अच्छे से रफ कर लिया है और अब हम एक ग्लास की सहायता से सारी भिंडियों को अच्छे से कूट लेंगे और इसकी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। आपके आवश्यकता अनुसार इस तरह आप मसाले डाल सकते हो और अमानदस्ते को न लेकर आप गिलास में लीजिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा भिंडी को एक साथ कूट सकते हो। यदि आपको दोस्तों ये टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, पहले हमारी चटनी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है बिना किसी झंझट से। ना ही हमें बार बार किसी तरह के बर्तन साफ करने की झंझट होती है, जैसे अदरक का इसमें स्मेल आ रही है, किसी लहसुन कूट दिया हमने अमानदस्ते में उसकी स्मेल आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। जैसे हम दूध गर्म कर रहे हैं, हमें बार बार औरतों को बहुत ज़्यादा झंझट होता है काम करने का, लेकिन आप किसी तरह से इस तरह की परेशानी से बच सकते हो। आप अपने लकड़ी का बेलन हो या लकड़ी का कोई पलटा हो, उसे दूध के भगोने के ऊपर इस तरह रख दीजिए, जिससे आपका स्लो फ्लेम हो या हाई फ्लेम हो, दूध में उबाल आता रहेगा और दूध उफनेगा नहीं। इसकी सहायता से ये जो पूरी इसमें भाप जा रही है इसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। इससे हमारे बेलन में भी जो स्मेल होती है आटे की वो निकल जाएगी और हमारा दूध उफनेगा भी नहीं। बढ़ते हैं टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब भी हम दूध गर्म करते हैं और चाहते हैं हमारा दूध जल्दी ठंडा हो जाए, कहने का मतलब जब आपके पास टाइम कम हो और दूध गर्म हो, तो आप अपने दूध को कैसे ठंडा करें बहुत ही आसानी से। जैसे हम बड़े बर्तन में जैसे कोई थाली हो या थाल हो या बड़ा पतीला हो, उनमें दूध ठंडा करें तो बर्तन भी खराब होते हैं, उससे हमें काम बढ़ जाता है। इससे अच्छा है हम एक बड़ा पतीला लीजिए जितना दूध ठंडा करना है उससे, और इस तरह उस पतीले में पानी भर करके दूध के बर्तन को रख दीजिए। 10 से 15 मिनट के लिए आपका दूध भी ठंडा हो जाएगा। जो पतीले का पानी रखा है वो भी गुनगुना हो जाएगा गर्म जैसा, जिससे आपको आवश्यकता होती है यदि गर्म पानी की, तो आप इस तरह बिना गैस जलाए आपके पानी को भी गर्म कर सकते हैं। इससे आपकी गैस की भी बचत होगी और एक साथ आपके दो काम बन जाएंगे। अगर दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपनी डेली लाइफ को जरूर इस तरह की वीडियो को फॉलो कीजिए, जिससे आपकी डेली लाइफ आसान बने। देखिए दोस्तों, जिस तरह हमने दूध को गर्म किया उसके बाद इस पतीले में हमने दूध को ठंडा किया, तो ये पतीला हमारे लिए बोतल को धोने के लिए गर्म पानी पीने के लिए यूज ले सकते हैं। इस तरह बढ़ते अगली टिप्स की ओर। जैसे हमारी भिंडियाँ लाते हैं बाजार से और आप चाहते हो भिंडियों को किस तरह पहचाने ताजा नहीं, तो आप जब भी भिंडियाँ खरीदे बाजार से तो इस तरह आप आगे के हिस्से को तोड़कर देखिए, जो पूंछ वाला हिस्सा होता है भिंडी का। यदि बड़ी आसानी से झटके के साथ हमारी भिंडियाँ टूटे तो इसका मतलब हमारी भिंडियाँ बिल्कुल ताजा है। यदि मुरझायापन आ जाता है तो भिंडियाँ तोड़ने में हमें बहुत दिक्कत आती है, वो लसलसी सी हो जाती है। एक झटके में भिंडियाँ टूटती नहीं है। देखिए हम दिखा रहे हैं बार बार, इस तरह भिंडियाँ आसानी से टूट जाएगी अगर आपकी भिंडियाँ ताजा होगी। आप इस तरह आपकी भिंडियों को आसानी से पहचान पाओगे कि भिंडियाँ ताज़ा है या मुरझाई हुई है। देखिए दोस्तों, बढ़ते अगले टिप्स की ओर। दूध धोने की बोतल हो या किसी तरह के जो ब्रश होते हैं जिनमें हमारा हाथ नहीं जा पाता है, इसके लिए हम इस तरह के ब्रश खरीद कर लाते हैं और ब्रश टूट जाता है, तो आप बड़ी आसानी से ही इस ब्रश को ठीक कर सकते हो। जो इसका हैंडल होता है, जिधर तार होता है, उसे बर्नर पर गर्म कीजिए और एक मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रखना है। हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद जो ब्रश का हैंडल होता है उसके अंदर इसे अंदर प्रेस करना है हल्के हाथों से, और इसके बाद इसे हमें दबाना है अंगूठे की सहायता से। देखिए इस तरह अब हम 10 से 15 सेकंड के लिए इसे प्रेस करके रखेंगे, जिससे हमारा ये ब्रश अच्छे से सेट हो जाए और नया जैसा बन जाए। हम बिना पैसा खर्च किए हुए हम पुराने ब्रश को ही फिर से नया बना लेंगे और बड़ी आसानी से हमारे सारे काम हम इस ब्रश की सहायता से कर पाएंगे। दोस्तों, आप यदि इस तरह आपके पास ब्रश है और यदि आपका ब्रश खराब हो गया हो तो आप फेंकने से पहले जरूर इस वीडियो को फॉलो करके देखना। आपकी आधे से काम सॉल्व हो जाएंगे और पैसे की भी बचत होगी। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, जब भी नई कंघियाँ लाते हैं, छोटी हो बड़ी कैसी भी कंघियाँ लाए, तो जब भी हम नई कंघियाँ अपने बालों में यूज लेते हैं तो हमारे सर में वो चुभती है। इसका रीजन है नई कंघियों के दांते होते हैं वो हल्के से नुकीले होते हैं, जो हमारे चुभन पैदा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन कंघियों को अच्छे से यूज लें, तो इसके लिए आपको जो रोटी बनाने का तवा होता है उसको हल्का सा गर्म कीजिए बर्नर पर रख करके और दोनों कंघियों को इस तरह रफ कीजिए दोनों साइड से। देखिए दोस्तों, हम बता रहे हैं वीडियो में, इस तरह ही आपको रफ करना है हल्की आंच पे 10 से 15 सेकंड के लिए, और हमारी कंघी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, जिससे हम कंघी करेंगे तो हमारे बालों में चुभेगी भी नहीं, ना ही हमें किसी प्रकार का दर्द महसूस होगा। आप छोटे छोटे कामों को इस तरह की टिप्स देख करके अपने जीवन में फॉलो कीजिए, जिससे आपकी डेली लाइफ आसान बनेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।